उभरते डिजाइनर की विजेता। प्रिया, प्यारी, ये लड़की 150 किलो से ज्यादा की होगी, है ना? ये फैशन क्वीन बन सकती है इस शक्ल के साथ। इसके बनाए कपड़े अच्छे कैसे हो सकते हैं? यह उभरते डिजाइनर का पुरस्कार, जरूर इसमें कोई साजिश है, जरूर पैसे लिए होंगे। कितनी बेशर्म है, मोटी मोटी औरत, पागल औरत, बदसूरत। क्या तुम्हारे पास सबूत है? किस हक से बिना सोचे समझे बोलते हो और लोगों को बदनाम करते हो? अरे ये प्रिया नहीं है क्या? सब जल्दी आओ देखो, ये असल में वीडियो से भी ज्यादा मोटी है। हाँ बिल्कुल, इतनी मोटी। चलो चलें। चलो चलो दफा हो चलो, जाओ, मुझे धक्का मत दो। सावधान, मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा करूंगी। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। चलो चलो चलो, मोटी मोटी औरत, पागल औरत, बदसूरत। मोटी मोटी औरत। पागल औरत, बदसूरत। अपनी सारी शोहरत और दौलत से एक और जीवन जीने का मौका खरीदो। क्या तुम तैयार हो? हाँ, लेकिन मैं अब मोटी नहीं रहना चाहती। उन्नीस 1988 में क्या मैंने समय यात्रा की है? मैं अभी भी मोटी क्यों हूँ? हाँ, क्यों मैं अभी भी मोटी हूँ? ओह, माफ करना, सिग्नल खराब था, सुन नहीं पाया। तो क्या तुम मुझे कोई और नहीं दे सकते? बदल तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हें कुछ मुआवजा दे सकते हैं। अगर तुम ऊपर दिए गए निर्देशों का पालन करती हो तो 1 महीने में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। 1000 किलो वजन घटाने का रहस्य? आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। बहादुर युवा, जाओ और चमत्कार करो। अरे, मैंने अभी तक लिया। मैं सच में और नहीं पी सकती। कल तुम्हारी और अमित की शादी है, मुझे तुम्हें एक अच्छी ड्रिंक पिलानी होगी। प्रिया, तुम भी लायक हो। अमित से शादी करने की हिम्मत करती हो, मर जाओ। तो ऐसा है लिया, तुम्हें किसी ने नुकसान पहुंचाया था। प्रिया, अमित तुम्हें लेने आ गए हैं। तो मैं उसकी मदद करूंगी। अमित, इस कमरे में कोई हलचल नहीं है। लीला, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? वह ठीक है। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है? लीला, तुम कैसे? तुम मरी क्यों नहीं? मैं अभी तक मरी नहीं हूँ। क्या तुम्हें निराशा हुई? यह कैसी गंध है? लीला, तुम कमरे में कोयला जला रही हो, खिड़की दरवाजे बंद करके। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? तो यह नेहा से पूछो। कल रात उसने मुझे शराब पिलाई और खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। क्या उसे नहीं पता था कि मैं मर सकती हूँ? तुम झूठे आरोप लगा रही हो। मैंने तो तुम्हें ठंड से बचाने के लिए किया था, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। लीला, नेहा तो इतनी शांत और सौम्य है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? तो उससे पूछो, क्या वह सबके सामने जहर की कसम खाने की हिम्मत रखती है? बस करो लीला, नेहा वैसी लड़की नहीं है। अमित, क्या तुम मेरे मंगेतर नहीं हो? तुम दूसरों का पक्ष क्यों ले रहे हो? थू। तुम मोटी औरत, अगर अमित के परिवार से बचपन में शादी तय न हुई होती तो नेहा कब की अमित से शादी कर चुकी होती। अगर ऐसा है तो मैं यह शादी जरूर करूंगी। मैं सोच रही थी, मेरी और अमित की शादी में तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हो? जो नहीं जानता वह सोचेगा कि तुम दुल्हन हो। अमित, मैंने आज ऐसे कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि मैं दुल्हन की सहेली के तौर पर अच्छी दिखूं। मैं जानबूझकर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। लीला, अब और नाटक मत करो। शादी की दावत शुरू होने वाली है, जल्दी जाओ और कपड़े बदलो। हाँ, हमने तुम्हारे शादी के कपड़े ठीक कर दिए हैं, जल्दी जाओ और पहन लो। अरे जल्दी करो जल्दी करो, गांव वाले शादी की दावत का इंतजार कर रहे हैं। जाओ जाओ। लीला, तुम बच गई, यह तुम्हारी किस्मत है। मैं देखती हूँ कि तुम शादी के कपड़े कैसे पहनती हो। पेट अंदर खींचो।
आए। रिया, क्या तुम हाल ही में फिर से मोटी हो गई हो? ये 6+ साइज की स्कर्ट भी जिप नहीं हो रही। उसकी काया देखो, 10+ साइज भी फिट नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। नेहा, तुमने जानबूझकर किया है ना? यह साफ तौर पर मेरा साइज नहीं है। माफ करना, यह मेरी दुकान में सबसे बड़े साइज का कपड़ा है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी मोटी होगी। हाँ हाँ हाँ। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। तुम सब बाहर जाओ, जाओ जाओ जाओ। तुम भी जल्दी जाओ। हाँ रिया, अब देखती हूँ तुम शादी में कैसे शामिल होती हो। हाँ, चाहते हो कि मैं मुश्किल देखकर पीछे हट जाऊं? तुम अभी बहुत कच्चे हो। आकाश, क्या तुम सच में रिया से शादी करने वाले हो? मैंने सुना है कि यह रिया मोटी और बदसूरत है और पूरे 10-12 गांवों में एक कुख्यात बुरी औरत के रूप में जानी जाती है। अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। लेकिन आकाश, ये नेहा सार्जेंट शर्मा की बहन है और हमने उसे बचपन से देखा है। वो सच में तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। रिया परिवार ने मेरे आकाश परिवार पर एहसान किया है, यह मेरी जिम्मेदारी है। आकाश, आज की यह शादी शायद नहीं हो पाएगी। क्या हुआ? रिया ने शादी का जोड़ा फाड़ दिया। उसने बहुत गुस्सा किया और हम सबको बाहर निकाल दिया। अब क्या करें? शुभ मुहूर्त निकलने वाला है। अगर सच में नहीं हो सकता तो क्यों ना इसे स्थगित कर दें? कोई और अच्छा समय चुने और दुल्हन के लिए एक बड़ा जोड़ा चुने। हाँ, स्थगित कर दो। किसने कहा कि इसे स्थगित किया जाएगा? किसने कहा कि इसे स्थगित किया जाएगा? असंभव। तुम कैसे? मेरा कॉर्सेज कहाँ है? ओह, चलो, मेरे दूल्हे। बधाई हो, 100 साल तक खुश रहो। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो उस आकाश को, उसका चेहरा ऐसा है जैसे उसने गंदगी खा ली हो। हाँ हाँ हाँ। रिया के इस वजन के साथ जब तुम लोग रात में बिस्तर पर वो कर रहे होगे, कहीं वो तुम्हें तोड़ ना दे। तुम दोनों के मुंह ऐसे क्यों हैं? जैसे तुमने गंदगी खा ली हो, इतने बदबूदार। तुम बस करो। ये सब गांव वाले हैं, झगड़ा मत करो। तो तुम खुद ही मेहमानों का स्वागत करो। मैं नहीं रुक रही। अरे आकाश, रिया वह बहुत ज्यादा कर रही है। उसकी वजह से तुम्हारा मजाक उड़ाया गया और अब वह तुम्हें छोड़कर जा रही है। नेहा, जब मैंने उससे शादी कर ली है तो वह मेरी पत्नी है। अब से मैं नहीं चाहता कि तुम जानबूझकर उसे परेशान करो। मैंने नहीं किया। शादी के जोड़े वाली बात, आखिरी बात। शराब। मैंने सोचा था कि एक और जीवन पाकर मैं अपनी जिंदगी बदल पाऊंगी, लेकिन मैं अभी भी एक मोटी औरत हूँ। यह प्रिया भी सच में कितनी अभागी है, लेकिन शुक्र है कि उसे मैं मिली। ध्यान से देखो, जिन लोगों ने तुम्हें तंग किया, यह प्रिया उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम्हें तो मैं लगभग भूल ही गई थी। यह हरकत वैसी ही क्यों लग रही है जैसी मैंने ऑनलाइन देखी थी। बाडुआनजित, क्या यह रहस्य सच में मुझे 1 महीने में पतला कर सकता है? कहीं यह दुष्ट भगवान फिर से मुझे धोखा तो नहीं दे रहा? छोड़ो, पहले अभ्यास करती हूँ। अरे अरे मोटी औरत, अरे तुम्हारा शरीर तो काफी गर्म है। इतनी रात को घर नहीं जा रही? किस आवारा आदमी का इंतजार कर रही हो? मुझे छोड़ो, बदतमीज। चिल्लाओ मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम जैसी औरत को मेरा छूना भी सम्मान की बात है। तुम्हें छूना भी तुम्हारी इज्जत करना है। प्रिया, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। प्रिया, तुमने हत्या कर दी। अरे बेटा, तुम्हें क्या हो गया? वह अचानक बाहर आया और मुझे पकड़कर छूने लगा। मैंने आत्मरक्षा की है। बकवास मत करो।
तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं है क्या? मेरा बेटा रूपवान और प्रतिभाशाली है, वो कैसे पसंद कर सकता है तुम जैसी मोटी औरत को? प्रिया, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। इस गांव में कौन सा आदमी तुम्हें देखकर छिपता नहीं? राजा का दूसरा भाई कैसे तुम्हारे साथ बदतमीजी कर सकता है? मेरे प्यारे बेटे, तुमने बहुत दुख झेला है। गांव वालों, इस मोटी औरत को पकड़ो, इसे भागने मत दो, भागो मत, भागो मत। प्रिया, देखती हूँ तुम इस बार कैसे बचती हो। बस करो, किस हक से मुझे बदनाम करते हो? सिर्फ इसलिए कि मैं मोटी हूँ? क्या मेरे कोई मानवाधिकार नहीं है? क्योंकि मैं मोटी हूँ तो क्या कोई भी मेरा अपमान कर सकता है? हाँ, क्योंकि तुम मोटी हो इसलिए तुम दोषी हो। तुम जाकर पूछ सकती हो, इस गांव में कौन यकीन करेगा कि राजा के दूसरे भाई ने तुम्हें छेड़ा? गांव वालों, इस हत्यारे को मार डालो। प्रिया, सावधान। अमित, चाहे प्रिया सच कह रही हो या नहीं, तुम लोगों का किसी अमित को एक मेरा अपराध बचाव है। कर रहा है। ठीक है। श्रीमती गुप्ता, पहले जल्दी से अपने बेटे को अस्पताल ले जाओ। अगर यह मोटी औरत भाग गई तो क्या होगा? मैं फैसला करता हूँ। पहले प्रिया को बंद कर दो और बेटे की हालत देखकर बात करेंगे। यह अवैध हिरासत है। तुम पहले इनके साथ जा। मुझ पर यकीन करो, मैं इसे संभाल लूंगा। आकाश, तुम्हारी नौकरी की मंजूरी आ गई है। बस ये दुर्भाग्यपूर्ण है, तुमने अभी अभी शादी की है और तुम्हारी पत्नी के साथ ये सब हो गया। मुझे डर है कि राजनीतिक जांच पास नहीं होगी। आपका क्या मतलब है? ऐसा करो, तुम एक लिखित बयान जारी करो कि तुमने रिया से संबंध तोड़ लिए हैं और फिर मेरी बेटी नेहा से शादी कर ली है। जब अधिकारी जांच करने आए तो बस कहना कि कुछ दिन पहले शादी में दुल्हन नेहा थी। हमारे पूरे गांव के लोग तुम्हारे लिए गवाही देने को तैयार हैं। तुम देखो, इस तरह। तुम्हारी नौकरी बच जाएगी, है ना? अगर मैं सहमत नहीं हूँ। आकाश, तुम यह मत भूलो, उस समय मेरा बेटा और तुम सेना में थे। उसने अपनी जान देकर तुम्हें बचाया था। तुम पहले से ही मेरे शर्मा परिवार के ऋणी हो। इन सालों में मैं हर महीने तुम्हारे परिवार को पैसे भेजता रहा और नेहा को कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में भी मदद की है। क्या ये काफी है? हाँ। जब तुम शादी कर लोगे तो क्या तुम हमें पैसे दे पाओगे? तुम तो मेरे शर्मा परिवार को वंशहीन कर दोगे। मुझे परवाह नहीं। इस जीवन में तुम्हें मेरे शर्मा परिवार का दामाद बनना चाहिए और नेहा का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अगर उस समय साजन शर्मा ने अपनी मर्जी से अपनी जगह का खुलासा न किया होता तो आकाश को लगभग प्रथम श्रेणी का सम्मान मिल जाता। तुम्हारे बेटे ने उसका भविष्य बर्बाद कर दिया। चुप रहो अभय, मैं कहूंगा। आकाश इन सालों से छिपा रहा है, वो उसकी इज्जत बर्बाद नहीं करना चाहता था। तुम ये बूढ़े आदमी अभी भी इस बात से उसे धमकाने की हिम्मत करते हो? कमीने, मेरा बेटा उसे बचाने के लिए ही मरा था। वैसे भी अगर तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे तो इस नौकरी की उम्मीद मत करना। तुम मुझे धमका रहे? अमित, मेरे पिताजी जी तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। श्रीमान शर्मा को दिमागी चोट लगी है। श्रीमती शर्मा ने कहा है, अगर पुलिस को रिपोर्ट नहीं की तो प्रिया को भी 10,000 रुपए का मुआवजा देना होगा। 10,000 रुपए वह कैसे चुकाएगी? अगर तब जेल हो गई और सबको पता चल गया तो तुम्हारे पास सच में वापसी का रास्ता नहीं होगा। अमित, प्रिया, क्या तुम्हें पता है अमित ने तुम्हारे लिए अपनी सारी संपत्ति शर्मा परिवार को दे दी। तुम उसे किस हद तक नुकसान पहुंचाना चाहती हो? तुमने मेरे लिए सारे पैसे चुका दिए, क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी है। तो काम का क्या? राजनयिक का काम तुम्हें वह भी नहीं चाहिए? वह तो तुम्हारे पिताजी थे। बस करो और मत कहो। घर चलो। अमित, धन्यवाद। प्रिया, तुम एक अशुभ हो। तुमने अपने माता पिता के लिए दुर्भाग्य लाया, वह तो ठीक है। अब तुम अमित के लिए भी दुर्भाग्य लाना चाहती हो। वह तो अमित का कई सालों का सेवानिवृत्ति भत्ता था। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं उसे यह पैसे वापस कर दूंगी। तुम चुकाओगी? बस तुम 10,000 रुपए तुम किससे चुकाओगी? तुम्हें चुकाने की जरूरत नहीं। नहीं, जब तुमने मुझ पर विश्वास करने का फैसला किया है तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। देखो,
वह सौंदर्य प्रतियोगिता, मुझे वह चैंपियन चाहिए। देखो, वह सौंदर्य प्रतियोगिता, मुझे वह चैंपियन चाहिए। अभी 1 महीना है, समय बिल्कुल सही है। मैंने गलत तो नहीं सुना? वह इतनी मोटी होकर भी सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हैं? प्रिया, मजाक मत करो। सौंदर्य प्रतियोगिता की लगातार 2 साल की चैंपियन प्रिया ही है। अगर तुम ऐसा कहते हो तो मुझे और भी आत्मविश्वास मिलता है। अगर वह कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? यह आत्मविश्वास कहाँ से आया? हमारी प्रिया का ये चेहरा और यह काया 10-20 गांवों में भी सबसे अलग है। हाँ बिल्कुल, क्या ये मोटी औरत आईना नहीं देखती? प्रिया, मैं जानती हूँ कि तुम अमित के सामने खुद को साबित करने के लिए बेताब हो, लेकिन हमें अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए, है ना? तुम जैसी होकर सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेना क्या अमित को शर्मिंदा करना नहीं है? प्रिया, तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अरे अरे अरे, मैं गंभीर हूँ। प्रिया, उस समय 10-20 गांवों के लोग प्रतियोगिता देखने आएंगे। तुम जैसी होकर क्या अमित को लोग उंगली उठाकर हंसेंगे नहीं? क्या? तो मैं देखना चाहती हूँ कि कौन उसे हंसने की हिम्मत करता है। तुम। अमित, उन्होंने कहा कि तुम्हें अभी जाना होगा। प्रिया, मुझे शायद किसी काम से बाहर जाना होगा, शायद 1-2 महीने के लिए। इस दौरान तुम घर पर ही रहना, इधर उधर मत भागना। अरे अमित, उस सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए तुम वापस आओगे ना? मैं कोशिश करूंगा। अमित, तुम्हें जरूर वापस आना होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। प्रिया, तुम सच में यह नहीं सोचती कि अमित किसी काम से गया है ना? वह बस तुम पर विश्वास नहीं करता और डरता है कि तुम उसे शर्मिंदा करोगी, इसलिए वह बचने के लिए बाहर गया है। तुम इतनी गुस्से से लाल पीली क्यों हो रही हो? कहीं तुम मुझसे हारने से डर तो नहीं रही हो? मैं तुमसे हारने से डरूंगी? मेरे पिता गांव के मुखिया हैं। उस समय सभी जज मेरे पिता की बात मानेंगे। और तुम्हें मुझसे लड़ने का क्या अधिकार है? तुम यहाँ मेरे सामने रहस्यमय व्यवहार करना बंद करो। तुम यह मोटी औरत मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। लिया, तो तुम भी मेरी बात सुन लो। मैं मोटी हूँ, मैं वजन कम कर सकती हूँ, लेकिन तुम बदसूरत हो। तुम जिंदगी भर बदसूरत ही रहोगी। हम सच में यह मोटी औरत उबलते पानी से नहीं डरती। तो हम देखते हैं। वाकई 2 बार की सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता है। ये ताजा और परिष्कृत अंदाज बिल्कुल भी हमारे गांव के लोगों जैसा नहीं है। ये ताओ हुईमिन तो कॉलेज की छात्रा है, तो वो शहर की ही होगी, है ना? आंकड़ों के अनुसार ताओ हुईमिन मैडम का अंतिम स्कोर 95 अंक है। पूरे मंच पर सबसे ज्यादा अंक। अब हम अंतिम प्रतियोगी को आमंत्रित करते हैं। आज मैं ही यह चैंपियन बनूंगी। प्रिया मैडम मंच पर आए। प्रिया, नाटक बस शुरू होने वाला है। अमित, सुनो। भाभी के लिए बिल्कुल सही समय पर। पहुंच गए। अमित, मुझे पता था कि तुम जरूर मेरी प्रतियोगिता देखने आओगे। प्रिया कहाँ है? मुझे नहीं पता अमित, शायद वह मुझसे मुकाबला नहीं कर पाई और मंच पर आने की हिम्मत नहीं हुई होगी। प्रिया मैडम मंच पर आए। क्या हो रहा है? वह कहाँ है? अरे, वो अभी तक मंच पर क्यों नहीं आई? मैं तो मजाक देखने का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये ताओ हुईमिन हर साल चैंपियन बनती है। अब तो देखकर ऊब गए हैं। मैंने भी सुना था कि इस बार 150 किलो से ज्यादा वजन वाली मोटी औरत प्रतियोगिता में भाग लेने पर अड़ी है, इसलिए मैं खास तौर पर तमाशा देखने आया हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत मोटी और बदसूरत होने के डर से शर्मिंदगी के मारे प्रतियोगिता से हट गई हो। हाँ बिल्कुल, बहुत बोरिंग है। सुना है उस औरत की कमर बाल्टी जितनी मोटी है और उसका चेहरा नहाने के टब जितना गोल है। मैं वाकई देखना चाहता हूँ कि जब वो इस मंच पर खड़ी होगी तो क्या यह मंच फिर नहीं जाएगा। भाई, उनकी बकवास मत सुनो। भाभी का न आना ही अच्छा है, ताकि उन्हें ये गंदी बातें न सुननी पड़े। अमित, प्रिया की नीयत जरूर खराब है। वह बस अपनी क्षणिक खुशी चाहती है। अब वह नहीं आ रही है तुम्हें यहाँ अकेले शर्मिंदा करने के लिए। तुम भी चुप हो जाओ। अरे मेजबान, 10 मिनट हो चुके हैं, वह अभी तक नहीं आई, तो क्यों न परिणाम घोषित कर दें? ठीक है, यदि प्रिया मैडम अभी भी मंच पर नहीं आती हैं, तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो आज रात की चैंपियन हमारी ताओ हुईमिन मैडम होंगी। 1 मिनट रुको।
एक मिनट रुको। माफ करना, मुझे देर हो गई। अरे ये कौन है? हमारे ग्रामीण शहर में कब से इतनी खूबसूरत महिलाएं आने लगी? ये व्यक्तित्व तो पूरे कार्यक्रम पर भारी पड़ रहा है। ये तो कमाल है। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल टीवी में आने वाली वो क्या कहते हैं, ओह मॉडल मॉडल है। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरत महिला कभी नहीं देखी। ये किसकी बेटी है? इतनी खूबसूरत है जैसे कोई अप्सरा हो। ये अंदाज, ये रूप, ये काया, तुलना न करो तो पता नहीं चलता। जब तुलना की जाती है तो ताओ हुईमिन एक दासी जैसी लगती है। यह चुड़ैल कहाँ से आ गई जो मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत कर रही है? मैडम, यह इमेज एम्बेसडर प्रतियोगिता का स्थल है। आप प्रतियोगी नहीं हैं और ऐसे ही अंदर यह तो बहुत ही असभ्य है। क्या हुआ ताओ हुई में? मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रही हो। प्रिया, यह कैसे संभव है? तुम आखिर कौन हो? तुम सच में प्रिया हो? मैंने कहा था कि मैं जो कहती हूँ वह करती हूँ। असंभव, वह प्रिया नहीं है। वह पहले मोटी और देहाती थी, सिर्फ 1 महीने में। वह ऐसे कैसे बदल सकती है? हाँ, ये कैसे संभव है? तुम नहीं कर सकती, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकती। क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुमसे कहा था? मैं वजन कम कर सकती हूँ, लेकिन तुम जीवन भर बदसूरत ही रहोगी। ताओ हुईमिन, तुम क्या करना चाहती हो? तुम उस पर विश्वास मत करो। वह जरूर प्रिया को परेशान करने के लिए आई है। वह बस मुझे चैंपियन नहीं बनने देना चाहती। तुम चैंपियन बनोगी? वाह, वो चैंपियन हो। कितनी खूबसूरत है। चैंपियन। कौन चैंपियन है? तुरंत अंतर दिख जाना चाहिए। तो जजों का क्या मतलब है? हम इस साल किसी से कोई फायदा तो नहीं लिया और कोई साजिश तो नहीं की। ठीक है, कुमारी प्रिया का अंतिम स्कोर 98 अंक है। तो आइए हम बधाई दें कुमारी प्रिया को, जिन्होंने इस साल के इमेज एम्बेसडर का गौरवपूर्ण खिताब जीता है। क्या हुआ अमित? मैंने तुम्हें निराश नहीं किया, है ना? तुम सच में बहुत बदल गई हो। कैसा लगा? क्या तुम अभी भी संतुष्ट हो? ठंड कैसी ठंड? बड़ी मुश्किल से वजन कम किया है। एक और कपड़ा पहनना, यह मेरे इस शरीर का अपमान है। प्रिया, अमित, प्रिया, तुम ऐसा मत करो। इतने सारे लोग देख रहे हैं। ठीक है प्रिया, बहुत बढ़िया। सब कुछ अभी शुरू हुआ है। मैं इस दुनिया में अपने हाथों से फिर से शिखर पर पहुंचना चाहती हूँ। क्या हुआ? क्या तुम सौंदर्य प्रतियोगिता में नहीं गए थे? फिर वापस क्यों आ गए? कैसी सौंदर्य प्रतियोगिता? वे सब अंधे हो गए हैं। उन्होंने मुझे नहीं चुना बल्कि प्रिया को चुना। ये कैसे हो सकता है? क्या मैंने तुम्हारे श्रीमान वर्मा और श्रीमान गुप्ता से बात नहीं की थी? पिताजी, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। अगर मैं इस अपमान का बदला नहीं लेती तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, पिताजी तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। अरे बाप रे, लेकिन प्रिया, तुम्हारा भाई अब नहीं रहा। हमारे परिवार में कोई पुरुष सदस्य भी नहीं है। तुम्हें अमित को अपने काबू में रखना होगा। अगर किसी दिन पिताजी भी नहीं रहे तो तुम्हारी जिंदगी प्रिया से बेहतर नहीं होगी। मैं किस बात से डरूं? भाई अमित को बचाने के लिए मरा था, बस इसी वजह से। अमित को हमें जिंदगी भर संभालना होगा। सच में पुराना चावल ही अच्छा होता है। प्रिया, तुम्हारे पिताजी का दिमाग तुमसे कहीं ज्यादा तेज है। आप लोग कौन हैं? प्रिया, राजेश, हमें जनता से शिकायत मिली है कि आप पर आधिकारिक जजों को रिश्वत देने का आरोप है। सबूत पुख्ता है। क्या ये कोई गलती है? आपका ग्राम प्रधान का पद रद्द कर दिया गया है। कृपया हमारे साथ शहर चलें। अंकल, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? प्रिया ने मुझे बताया था कि तुमने जजों को पैसे देकर उसे चैंपियन बनाने के लिए खरीदा था। नहीं, मैं नहीं थी। वह थी। उसने मुझे फंसाया। उसने जानबूझकर मुझसे बात निकलवाई। तुम मैंने तुम्हें कैसे पाला, बेवकूफ?
चलो। अरे तुम लोग, प्रिया, तुम कमीनी। प्रिया, याद रखना, जो तुमने प्रिया का बकाया है मैं उसे चुका हुआ मानती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे फिर कभी देख तो बेहतर होगा कि दूर रहो। क्या है? मुझे देखकर ऐसे क्यों डर रहे हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो? तुम ठीक नहीं हो, है ना? हम पहले ही पति पत्नी हैं। तुम किस बात से डर रहे हो? अब हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। ओह, मैं पहले नहाने जाता हूँ। अरे, तुम नहा क्यों रहे हो? बस एक हाथ का निशान काफी है। हाथ का निशान? मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे सिर्फ जिम्मेदारी के कारण शादी की है, इसलिए हम अनुबंध विवाह कर रहे हैं। और वह 10,000 रुपए मैं अभी के लिए उधार रखना चाहती हूँ। मेरे पास उसके लिए दूसरे उपयोग हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी कर्ज नहीं चुकाऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हें एक IOU भी लिख दिया है। प्रिया, क्या तुम मेरा अपमान कर रही हो? इसे अपमान कैसे कह सकते हैं? अनुबंध विवाह हमारी तरफ की CEO रोमांस उपन्यासों में यह तो बहुत लोकप्रिय है। जरा सोचो, तुम एहसान चुकाने के लिए हो, मैं भी तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए हूँ। जब मैं पैसे चुका दूंगी हम दोनों अलग हो जाएंगे, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। प्रिया, क्या तुम सच में यही चाहती हो? हाँ। इसे पीछे हटकर आगे बढ़ना कहते हैं। अमित, मुझे विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें जीत नहीं पाऊंगी। तुम क्या कर रही हो? इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, तुम्हें पैसे वापस करने की जरूरत नहीं, तुम अभी जा सकती हो। अमित, क्या तुम गुस्सा हो? नहीं, मुझे बस लगता है कि हमारे माता पिता नहीं है। पारंपरिक विवाह संस्कार में तुम्हारी कमी है। दहेज देना जरूरी है। यह पैसे तुम्हारे दहेज के रूप में है। दहेज? आजकल 10,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। कौन अच्छा आदमी दहेज देता है? 10,000 देता है। क्या हुआ? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। लेकिन जब पैसे चुका दूंगी तो मैं चली जाऊंगी। क्या तुम सच में मुझे इतनी जल्दी जाने दोगे? जो मुझे मिल गया वह मेरा है, पीछे नहीं हट सकते, ठीक है? प्रिया, तुम क्या कर रहे हो? सुहागरात पर तुम जमीन पर सोओगे। तुम्हारे अनुबंध में लिखा है कि अनुमति के बिना दूसरे पक्ष के साथ कोई अंतरंग व्यवहार नहीं कर सकते। मैंने यह शर्त कब जोड़ी? यह तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है ना? मुझे परवाह नहीं, मैं यह शर्त काट दूं। मैंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो क्या मैं पीछे हट सकती हूँ? बत्ती बुझा, सो जाओ। अरे, क्या तुम कल मेरे साथ शहर चलोगे? हूँ। अमित, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। हूँ। तुम पहले यहीं आसपास घूम लो, मैं एक फोन करके आता हूँ। अरे, क्या तुम इसे खरीद सकती हो? तुम इसे क्यों छू रही हो? अरे, क्या तुम इसे खरीद सकती हो? अगर मैं कोशिश नहीं करती तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इसे खरीदना है या नहीं? ये तो नवीनतम रेशमी कपड़ा है, 15 रुपए का एक महंगा सामान।
ये सब बड़े शहरों से आया है। रेशमी कपड़ा है तो क्या हुआ, डिजाइन पुराना और बेजान है, और ऊपर से यह जमीन पर बिखरे हुए सूरजमुखी के बीज के छिलके, और तुम्हारा वह लोगों को नीचा दिखाने वाला रवैया। कोई आश्चर्य नहीं कि यह दुकान नहीं चल रही है। मेरी चचेरी बहन इस दुकान की मालकिन है, वो भी मुझे नहीं रोक सकती। तुम्हें क्या लेना देना है गवार? अगर खरीद नहीं सकती तो जगह मत घेरो। अगर तुम्हारी चचेरी बहन तुम जैसी को काम पर रखती है तो उसका दिमाग भी शायद ठीक नहीं है। किसने कहा कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है? प्रिया, तुम हो। मेरी चचेरी बहन इस दुकान की मालकिन है और शहर में पढ़ी लिखी कॉलेज छात्रा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ ऐसी कोई पोशाक नहीं है जो तुम खरीद सको। मक्खियाँ गंदगी के इर्द गिर्द घूमना। मैं सोच रही थी कि इतनी बदबू क्यों आ रही है, तो यह तुम्हारी बताई हुई कपड़ों की दुकान है। तुम में बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। शर्मिंदगी से गुस्सा हो गई। कुछ दिन पहले सौंदर्य प्रतियोगिता में तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई थी, है ना? बहुत गुस्सा आया होगा, है ना? मैं तुम्हारी जुबान फाड़ दूंगी। रुक जाओ। प्रिया, तुम क्या कर रही हो? अमित, प्रिया ने मुझे पहले गाली दी थी। पूजा दीदी मेरी गवाह है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उसे मारा। मैं तो बस कपड़े देखने आई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मैं अंदर आई, इस सेल्सवुमन ने मुझे गंवार कहा। मालिक, ऐसा नहीं है, मैंने उसे गाली नहीं दी। मालिक, आप इस दुकान के मालिक हैं। तुम इस दुकान के मालिक हो। वाह, इस लड़के के पास थोड़ा पैसा है। यह एक फैशन स्टोर चला सकता है। नेहा, यह लड़की आखिर कौन है? मुझे क्यों लग रहा है कि उसका और इस मालिक का रिश्ता सामान्य नहीं है? मैं अपना औपचारिक परिचय देती हूँ। मैं अमित की इस दुकान की वैध मालकिन। तुम कैसी मालकिन हो? यह दुकान तो अमित ने मुझे संभालने के लिए दी थी। तुम बेशर्म हो। तो तुम बहुत अच्छी तरह से संभालती हो। तुमने इसे बंद करवा दिया। तुम क्या ये जगह ट्रांसफर हो रही है? हाँ, आप श्रीमान वर्मा है ना? मुझे लगा था कि यह कितनी अच्छी दुकान होगी, यह उतनी अच्छी नहीं दिखती। श्रीमान वर्मा, हमारी यह जगह बहुत अच्छी है। अगर हमें अभी पैसे की जरूरत न होती तो हम इसे कभी ट्रांसफर नहीं करते। आप देखिए। मैं ये दुकान ले सकता हूँ, लेकिन कीमत मुझे कम से कम 20% और कम चाहिए। माफ कीजिए, हम यह दुकान ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कुमारी नेहा, मैं तो आपकी वजह से ही इसे लेने आया था। क्या तुम इस दुकान की प्रभारी नहीं हो क्या? आप नाराज मत होइए, हम इसे जरूर ट्रांसफर करेंगे। मैंने कहा ट्रांसफर नहीं करेंगे। प्रिया, तुम आखिर क्या करना चाहती हो? प्रिया, इस दुकान का धंधा अच्छा नहीं है। इसे अपने पास रखने से भी नुकसान ही होगा। हाँ, मैंने और अमित ने पहले ही बात कर ली है। इस दुकान को बेचने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स शहर में एक दुकान किराए पर लेकर पेजर बेचेंगे। वह अभी सबसे ज्यादा मुनाफे वाला धंधा है। क्या तुम अमित की कमाई का रास्ता बंद करना चाहती हो? पेजर, मैं तुम्हें एक बड़ा समझदार व्यक्ति क्यों न कहूँ। 2 साल में बड़े मोबाइल फोन आ जाएंगे, तब तुम्हारा पेजर कौन खरीदेगा? पुराना मोबाइल फोन क्या होता है? पुराना मोबाइल फोन मतलब यह एक संचार उपकरण है जो अब विकसित शहरों में उपयोग किया जाता है। अमित, वैसे भी मेरी बात सुनो, यह दुकान मत बेचो। अगर दुकान नहीं बेचते तो नुकसान का पैसा तुम दोगी क्या? अमित, मुझे एक मौका दो, 1 महीने का समय। मैं वादा करती हूँ कि इस दुकान को फिर से खड़ा कर दूंगी। क्या तुम इसे बेच रहे हो या नहीं? साफ साफ बताओ। मैं बहुत व्यस्त हूँ, यहाँ औरतों की बकवास सुनने का समय नहीं है। नहीं बेच रहा, आप जा सकते हैं। थू। मेरा समय बर्बाद कर रहा है। अरे लियू साहब। प्रिया, तुम आखिर क्या करना चाहती हो? अमित, तुम भी इनके साथ यह सब बकवास क्यों कर रहे हो? प्रिया, तुम मुझे बेहतर बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। यह कपड़ा वाकई अच्छी चीज है। वे इसे नहीं खरीदते, यह इसलिए है क्योंकि वे अच्छी चीजों को पहचानते नहीं। यह दुकान मेरे माता पिता ने मुझे दी थी, लेकिन मुझे कपड़े बेचना नहीं आता। मैंने पहले सोचा था कि गुणवत्ता खराब है, इसलिए पिछले महीने मैं विशेष रूप से तटीय शहर गया और नए कपड़े लाया, लेकिन फिर भी लोग ज्यादा नहीं है। कीमत ज्यादा है, लेकिन डिजाइन अच्छा नहीं है, तो कौन खरीदेगा? छी, ऐसा दिखावा मत करो कि तुम सब जानती हो। तुमने इतने अच्छे कपड़े को छुआ तक नहीं है और कपड़े बेचना चाहती हो। यह कपड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। न केवल पसंद नहीं है, मैं इसे कम दाम पर बेचूंगी। क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या तुम्हें पता है कि इन कपड़ों की कीमत कितनी है? अमित, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत हूँ।
धीरे से। छोटा ड्रैगन, क्या तुम्हें लगता है कि भाभी वजन कम करते करते अपना दिमाग खराब कर चुकी हैं? ये कैसी घटिया सलाह है। भाभी ने अपना दिमाग खराब कर लिया है तो अन का क्या? अन का दिमाग भी खराब हो गया है। क्या तुम्हें यकीन है कि इसमें कोई समस्या नहीं है? ये क्या चीज है? मैंने तुम्हारी प्लेट के पीछे देखा, उस पर मुफ्त पाव लिखा है। ये खराब भी नहीं लग रहा है। क्या ऐसी अच्छी बात है? बिल्कुल सच। बस आपके हाथ में डार्ट हो और आप इस घूमने वाले बोर्ड पर किसी भी खाने पर निशाना लगा दें तो दुकान के कपड़े खाने पर लिखी जानकारी के अनुसार आपको मिल सकते हैं और हम आपको कीमत कम कर देंगे। और तो और, आप न केवल खुद फेंक सकते हैं बल्कि अपने दोस्तों को भी ला सकते हैं ताकि वे भी आपकी मदद करें। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ही ज्यादा मौका मिलेगा और यह कीमत स्वाभाविक रूप से कम होती जाएगी। सच में? इसे कैसे खेलना है? चाची जी, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको कौन सा कपड़ा पसंद आया? यह वाला। ठीक है, आप देखिए। वाह, चाची जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं। एक ही बार में आपको 10 रुपए की छूट मिल। चाची जी, क्या आप खुद कोशिश करेंगी? इस बार क्या यह पूरी तरह से मुफ्त नहीं हो गया? चाची जी, यह कपड़ा आपका है। बस इतना ही आसान? तो मुझे ये ऊनी जैकेट चाहिए। चाची जी, यह ऊनी स्वेटर 30 रुपए का है। अगर आप मुफ्त खरीदारी करना चाहती हैं, तो आपको अपने आसपास के ज्यादा दोस्तों को लाना होगा ताकि वे आपकी ग्रुप शॉपिंग में मदद करें। तो मैं अभी लोगों को ढूंढने जाती हूँ। चाची जी, धीरे चलिए। बस यही, बस 3 चाची जी आईं, इसका क्या फायदा? चाची जी को कम मत समझना। चाची जी की शक्ति वह बेहद डरावनी होती है। ट्रैफिक का स्वाद। युवा दोस्तों, ग्राहकों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। अरे अरे अरे, सब ले लो, सब ले लो, यहाँ यहाँ यहाँ। ये औरत कितनी फिजूल खर्ची करती है। इतनी अच्छी चीजें बस ऐसे ही दूसरों को मुफ्त में दे दी। क्या ये चीजों को बर्बाद करना नहीं है? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कुछ और चीजें ले लेती। प्रिया, तुम बस पैसे बर्बाद करो। जब तुम अपने सारे पैसे बर्बाद कर दोगी तब अमित को पता चलेगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ। प्रिया, तुम देखने नहीं जा रही हो? मैं तुम्हारी मोलभाव करने में मदद करूंगी। चुप रहो। मैंने बीपी निर्माता से मुलाकात तय की है। भले ही मुझे अकेले काम करना पड़े, मैं यह सौदा हासिल करूंगी। मैं प्रिया को मुझसे बेहतर नहीं होने दूंगी। आओ आओ आओ, ये खत्म होने वाला है। यह नहीं है। छीनो मत। यह आदमी आखिर कैसे बना है? उसकी कमर और कूल्हों का अनुपात बहुत सही है। अमित, क्या तुम्हें पता है कि तुम बहुत हैंडसम हो? यह तुमने बनाया है? और नहीं तो क्या? लेकिन तुमने तो 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया था, है ना? इन डिजाइन के रेखाएं बहुत परिपक्व हैं, किसी नौसिखिए जैसी नहीं लगती। क्या तुम सच में प्रिया हो? मैं तो हूँ ही असली, कोई मिलावट नहीं। तुम अभी भी मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? धिक्कार है, मैंने बहुत अच्छा बनाया था, उसे पता चल गया। नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता के साथ अगर तुम्हें बेहतर शिक्षा मिलती तो तुम्हारा भविष्य निश्चित रूप से असीमित होता। मजाक कर रहे हो? मैं तो बैचलर और मास्टर डिग्री वाला फैशन डिजाइन की जीनियस हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह है? मेरी माँ जल्दी मर गई और मेरे पिताजी बीमार हैं। मुझे स्कूल भेजने के लिए उनके पास अतिरिक्त पैसे नहीं थे। अरे मुझे माफ करना अगर उस साल अंकल लीला। ठीक है, पुरानी बातें मत दोहरा। लेकिन अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो तुम अभी भी मुझे मुआवजा दे सकते हो। तुम्हें क्या मुआवजा चाहिए? बस कहो, कुछ भी। सच में कुछ भी? हाँ। तो ठीक है, अपने कपड़े उतारो।
घबराओ मत, यह जल्दी हो जाएगा। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? हो गया। तुम अभी क्या कर रही थी? नाप ले रही थी। अगर मुझे तुम्हारा नाप नहीं पता होगा तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े कैसे बनाऊंगी? तुम बस नाप ले रही थी। तुमने मेरे कपड़े क्यों उतारे? वह तो इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा सटीक नाप मिलता है। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? कहीं तुम्हें यह तो नहीं लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर रही थी? इस आदमी का शर्माना कितना प्यारा है। अमित जी, भीड़ बढ़ती जा रही है, हमारे कपड़े लगभग खत्म हो गए हैं। न ज्यादा जल्दी न ज्यादा देर, भीड़ एकदम सही है, शो शुरू होता है। छी, रहस्यमय व्यवहार कर रही है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। वाह, कितनी सुंदर है। मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे। हाँ मालकिन, क्या ये सुंदर स्कर्ट भी ग्रुप शॉपिंग में मिल सकती है? ये सभी इस दुकान के नए उत्पाद हैं जिन्हें मैंने खुद डिजाइन और बनाया है। पूरे बरगद नगर में ऐसी कोई और नहीं मिलेगी। एक की कीमत 50 रुपए है। हर डिजाइन की सिर्फ 10 पीस हैं। तो आप सभी जो पहले आएगा वही पाएगा। 50 रुपये, इतने महंगे पैसे लूट रही हो। अरे, कीमत कम नहीं है, लेकिन आप लोग ग्रुप शॉपिंग कर सकते हैं, है ना? ग्रुप शॉपिंग क्या है? आप सभी देखें, ग्रुप शॉपिंग का मतलब है अपने आसपास के लोगों को आमंत्रित करना, जो इस स्कर्ट को भी पसंद करते हैं। दोस्तों को एक साथ खरीदने के लिए। अगर 3 लोगों का ग्रुप बनता है तो हर एक को 35 रुपए में एक पीस मिलेगा। अगर 5 लोगों का ग्रुप बनता है तो 25 रुपए में एक पीस। अगर 10 लोगों का ग्रुप बनता है तो यह बहुत अच्छा होगा, हर एक को सिर्फ 10 रुपए में एक पीस मिलेगा। 10 रुपये में एक पीस? 10 रुपये में एक पीस, सच या झूठ? क्या यह झूठ हो सकता है? मेरी दुकान यही है। अगर मैं वादा पूरा नहीं करती तो आप लोग आकर मेरी दुकान तोड़ सकते हैं। अमित जी, क्या आपने ग्रुप शॉपिंग के बारे में सुना है? क्या ये तरीका काम करेगा? अगर वह कहती है कि यह काम करेगा तो यह काम करेगा। क्या अनोखा, तुम्हारे ये कपड़े अजीबोगरीब है, सिर्फ दिखावा है। पहनने पर कितने बुरे लगेंगे, कौन खरीदेगा? वो जो कह रही है उसमें भी कुछ सच्चाई है। हमने भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने हैं। अगर ऐसा है तो मैं खुद पहन कर दिखाती हूँ। वाह, बहुत सुंदर है। ये कपड़ा त्वचा को गोरा दिखाता है। हाँ देखो, इसकी कमर कितनी अच्छी बनी है। ऐसा लगता है जैसे ये बहुत लंबा हो गया है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये पीस चाहिए। कौन मेरे साथ ग्रुप शॉपिंग करेगा? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। चलो साथ में करते हैं। नेहा, तुम्हारे इस तरह उकसाने से वो और भी लोकप्रिय हो गई है। क्या मुझे यह तुम्हें बताने की जरूरत है? तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो। अमित सर, ये भाभी तो सचमुच एक खजाना है। छी, तुमने पहले कहा था कि अमित सर और नेहा आदर्श जोड़ा है। वो सब अब पुरानी बात हो गई है। नेहा भी सुंदर है, लेकिन वो एक ताजे और चमकीले सूरजमुखी जैसी है। लेकिन भाभी अलग है, वो तो सचमुच शानदार तेजस्वी सूरज हैं। चापलूसी करना बंद करो। क्या तुम्हें इतने सारे ग्राहक नहीं दिख रहे? जल्दी जाओ और मदद करो। अरे अरे, आओ आओ, जिन्हें खरीदना है वे मेरे पास आकर रजिस्टर करवाएं। धीरे धीरे। क्या है? मुझे डर है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। तुम्हें डर है कि कोई और मुझे देखेगा, है ना? नेहा बताओ, क्या मेरे नाप का कोई और है? ये सब महिलाओं के कपड़े क्यों हैं? क्या हमारे पुरुषों के लिए कुछ नहीं है? हाँ, पुरुषों के कपड़े हैं। पुरुषों के लिए भी कुछ पीस लाओ ना। बिल्कुल है, सब लोग इंतजार करें, पुरुषों के कपड़े अभी आ रहे हैं। जल्दी जाओ। मैं वाह वाह, कितना हैंडसम है, बहुत सुंदर है। खरीदो, मुझे ये चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। वाह, कितना हैंडसम है।
वाह, वाह, मुझे खरीदना है। क्या यह अभी भी हमारे अमित हैं? ये तो टीवी के स्टार हैं। मैं भी खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे इनसे प्यार हो गया है। यह तो मैं ही हूँ। मेरी पसंद वाकई कमाल की है। अमित का ये शरीर तो चलता फिरता कपड़ों का हैंगर है। हुई मिन, तुमने भी देखा, अमित और भाभी वाकई बहुत अच्छे लगते हैं। वे वाकई सबसे उपयुक्त है। तुम्हें भी अब छोड़ देना चाहिए। तुम्हें भी अब छोड़ दो। इतने अच्छे अमित तो मेरे थे। यह सब प्रिया ने, उस प्यारी ने उससे छीन लिया। तुम ऐसा मत करो। मेरा इंतजार करो, मैं उसे बिल्कुल भी चैन से नहीं रहने दूंगी। अरे ताओ मैडम, क्या इत्तेफाक है, तुमसे यहाँ मुलाकात हो गई। मैं अभी तुम्हें ढूंढने ही वाला था। झाओ साहब, अरे वो पेजर तुम्हें चाहिए या नहीं? मैंने इसे तुम्हारे लिए काफी देर से रखा हुआ है। तुम्हें पता है अच्छी चीजों की कीमत हर दिन बदलती है। अरे अगर तुम अभी फैसला नहीं लेती तो मैं इसे किसी और को दे दूंगा। अरे नहीं, मुझे चाहिए, मुझे जरूर चाहिए। तो ये भुगतान। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पैसा भी कम नहीं दूंगी। कितना कमाया? 1000 से ज्यादा। इतना सारा? फैक्ट्री के मजदूर एक साल काम करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाते। मैं कमाल की हूँ, है ना? हम यह सब हमारी स्टार्टअप पूंजी है। इस हिस्से से कुछ कुशल दर्जी ढूंढने हैं। हमने अब बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। मैं अकेली यह सब नहीं कर सकती और इन पैसों से कुछ सिलाई मशीनें खरीदनी हैं। और यह आखिरी हिस्सा वह पैसा है जो हम कुछ दिनों में कपड़ा खरीदने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यह तो बस एक छोटी सी कपड़ों की दुकान है। अगर हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो अगर हम उतना बेच नहीं पाए तो क्या होगा? इस कपड़ों की दुकान को कम मत समझना। यह हमारी नींव है पूरे देश में फैलने के लिए और यहाँ तक कि दुनिया भर में भी। मैं इस पर निर्भर होकर CEO बनूंगी। एक अमीर और सुंदर आदमी से शादी करूंगी और जीवन के शिखर पर पहुँचूंगी। किससे शादी करोगी? छी, कुछ नहीं, तुम बस निश्चिंत रहो। मैंने तो पूरी तैयारी कर ली है। थोक खरीदारी के अलावा कई अन्य गतिविधि योजनाएं भी हैं। जब तक सोच नहीं फिसलती, समस्याओं से ज्यादा समाधान होते हैं। देखो, लाइक इकट्ठा करो, मुफ्त पाओ, निजी अनुकूलन, सदस्यता रिचार्ज। इतने सारे अच्छे विचार, तुम्हें यह सब कैसे सूझा? जरूर, तुम चिंता मत करो, मैंने चित्रखाए पढ़कर खुद ही सोचा है। ज्यादा किताबें पढ़ो, किताबों में ज्ञान का खजाना है। वैसे तुम जल्दी सो जाना, कुछ दिनों में नए उत्पाद का लॉन्च है। अभी बहुत काम है। प्रिया, तुम्हारे पास और क्या आश्चर्य है जो मुझे नहीं पता? प्रिया, यह सब तुमने मुझे मजबूर किया है। यह कपड़ों की दुकान तो मेरी थी और अमृतसर भी। अगर तुमने अमृतसर को मुझसे नहीं छीना होता तो यह सारा पैसा मेरा होता। अरे नेहा, क्या यह वो कपड़ा है जो आपको चाहिए था? हाँ, मैं ही हूँ। आइए आप आकर माल की जांच कर लें। ये सब बेहतरीन हल्का कपड़ा और रेशमी कपड़ा है। बहुत सारे निर्माता इंतजार कर रहे थे। जैसे ही यह बंदरगाह पर आया, मैं इसे तुम्हारे लिए ले आया। यह सचमुच एक अनोखा और बेहतरीन कपड़ा है। मैं यह सारा माल खरीद रही हूँ। प्रिया मैडम सचमुच एक वीरांगना है। माल का भुगतान और शिपिंग शुल्क मिलाकर कुल 5200 रुपये। 5200? अमित सर, यह कोई छोटी रकम नहीं है। चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी को सब पता है। मेरा पैसा कहाँ है? मेरे पैसे कहाँ हैं? वे कागज कैसे बन गए? पैसे चले गए। मुझे नहीं पता। यह सब क्या हो रहा है? श्रीमान गुप्ता, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैंने यह माल आपके लिए ठीक से पहुंचाया है। क्या आप पैसे नहीं लेना चाहते? मैंने नहीं किया, मैं बस। किसी ने इस डिब्बे को छुआ है। कहीं
नेहा तो नहीं। तो यह माल क्या तुम लोग इसे चाहते हो या नहीं? अगर नहीं तो बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं हमें चाहिए। प्रिया, तुम्हारी नए उत्पाद के लॉन्च के लिए तुम कई रातों से जाकर अपनी योजना बना रही हो। अगर ये कपड़े नहीं मिले तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाए। लेकिन हमारे पास अब पैसे नहीं हैं। पैसे का इंतजाम मैं करूंगा, लेकिन मुझे पहले प्रांतीय राजधानी जाना होगा। कम से कम 2 दिन लगेंगे वापस आने में। 2 दिन? मेरे पास तुम लोगों का 2 दिन इंतजार करने का समय नहीं है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अरे अरे प्रिया, मैं अभी निकलता हूँ। जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम दूसरे कारखानों से कच्चा माल ले सकते हैं। कोई फायदा नहीं। हमारा वह माल विदेश से आयात किया गया है। सीमा शुल्क हर 15 दिन में एक बार ही उसे पास करता है। भले ही तुम पैसे वापस ले, वह माल भी 15 दिन बाद ही अंदर आ पाएगा। लेकिन हमारा नए उत्पाद का लॉन्च 3 दिन बाद है। हम किसी भी हाल में समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। अरे तो क्या नए उत्पाद का लॉन्च टाल दें? वह भी नहीं हो सकता। हम वैसे भी एक गुमनाम छोटी दुकान है। हमने इतनी मेहनत सिर्फ 3 दिन बाद होने वाले नए उत्पाद के लॉन्च के लिए की है। अगर हम फिर से सभी ग्राहकों को निराश करते हैं तो विश्वास बनाना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या करें? दर्जी और उपकरण सब तैयार हैं। क्या ये सब बेकार चला जाएगा? राजेश, पुलिस को रिपोर्ट करो। मैंने उन नोटों पर नंबर डाले थे। यह पता लगाना होगा कि तुम्हारी भाभी की चीजों को किसने छुआ है। अबांग, पुलिस को रिपोर्ट करो। मैंने उन नोटों पर नंबर डाले हैं। यह जरूर पता लगा कि तुम्हारी भाभी की चीजों को किसने छुआ है। शू भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रांतीय राजधानी जा रहा हूँ। ओ, अभी भी व्यस्त हो? अभी भी व्यस्त हो? वह क्या डिजाइन ड्राफ्ट बना रही हो? तुम किस बात पर इतरा रही हो? मैंने अबांग भाई से सुना है कि तुमने शू भाई ने जो पैसे दिए थे वे सब खो दिए हैं, है ना? अब तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं बचा है ना? तो क्या? तुम्हें बस थोड़ी किस्मत मिल गई, कुछ गलत तरीकों से मिल गई, इसलिए तुमने थोड़ी शोहरत हासिल कर ली। अब भी तुम एक आवारा कुत्ते की तरह नहीं हो। प्रिया, तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने मुझे कुत्ता नहीं कहा था? मेरे पास और भी कुत्ते जैसी हरकतें हैं। क्या तुम आजमाना चाहोगी? तुम यह अशिष्ट औरत। तुम सभ्य हो। तुम सबसे सभ्य हो। एक मुर्गे की तरह कपड़े पहने हुए हो। हर किसी को देखकर अपनी कला का प्रदर्शन कर। क्या तुम बीमार हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, कल लॉन्च इवेंट है। मैं देखूंगी कि तुम कैसे अपनी इस मिट्टी में मिलाती हो और लोगों के उपहास का पात्र बनती हो। यह सही नहीं है। यह औरत आमतौर पर मासूम लड़की का रास्ता अपनाती है। आज गहनों से सजी हुई क्यों है? अरे अमित जी, आप आखिरकार वापस आ गए। अगर आप और देर करते तो यह दुकान टूट जाती। अरे, आपने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया। वह प्रिया जरूर आपके पैसे लेकर खुद ही चोरी कर रही है। आप अंदर मत जाओ, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। हट जाओ। मैं नहीं हटूंगी। अरे अमित जी अंदर क्यों नहीं जा रहे? प्रिया कहाँ है? वह कैसी है? अरे भाभी तो कमाल की है। मुझे लगा था कि इस बार हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन भाभी ने तुरंत दिवाली प्री सेल शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आज का ये नया उत्पाद लॉन्च सिर्फ नमूने दिखाने के लिए है और 11 नवंबर को आधिकारिक बिक्री शुरू होगी। आज जिन्होंने अग्रिम भुगतान किया है उन्हें उस दिन सीधे 40% की छूट मिलेगी। दिवाली प्री सेल क्या है? मैं भी ठीक से नहीं बता सकता। अरे खुद ही जाकर देख लो। चलो, अरे सबको समझ आ गया है ना? अगर कोई सवाल नहीं है तो हमारे लड़के के पास और पैसे देकर रसीद ले लो। दिवाली प्री सेल के दिन रसीद दिखाकर हमारी दुकान और पूरे स्टोर पर 40% की छूट पाओ। वाह अमित जी, आपने देखा, भाभी चमक रही है। अरे धीरे धीरे धीरे। वह इतनी मजबूत है कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। शूलिनान शूलिनान। राजेश, तुम बड़े झूठे हो। तुमने कहा था 2 दिन में वापस आ जाओगे। आज तीसरा दिन है। मैंने तो लगभग सोच लिया था कि तुम रास्ते में अटक गए हो। आओ आओ आओ। मेरे साथ दुकान पर पंजीकरण कराओ सभी लोग। क्या तुम मेरी चिंता कर रही थी? और क्या, मैं और बंटी इतने परेशान थे कि पुलिस में तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट करने वाले थे। माफ करना, वापस आते समय भूस्खलन हो गया था। गाड़ी भी नहीं निकल पा रही थी। भूस्खलन? तो सैकड़ों किलोमीटर तुम पैदल चलकर आए हो? छोड़ो, यह मैंने वापस आते समय देखा था। मुझे लगा तुम्हें यह बहुत पसंद आएगा, लेकिन यह अब ताज़ा नहीं है। मुझे पसंद है। चाहे कितना भी मुरझाया हुआ हो, मुझे पसंद है। वह क्या है?
यह है। राजेश, क्या तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा? धन का प्रदर्शन न कर। यह सही नहीं है। राजेश, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुमने बैंक लूटा है? जब मेरे माता पिता जीवित थे, उन्होंने मेरे लिए कुछ बचत छोड़ी। थोड़ा सा? तुम इसे थोड़ा सा कहते हो? कोई आश्चर्य नहीं कि राजेश प्रिया के प्रति इतना दोषी महसूस कर रहा था। प्रिया के पिता ने शहर वापसी का कोटा छोड़ दिया था। यह तो लगभग आधा देश छोड़ने जैसा था। प्रिया, यह सौभाग्य तुम्हें मिलना ही था। प्रिया, तुम क्या सोच रही हो? राजेश, ओह नहीं, मेरे धन के देवता, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने अमीर हो तो मैं इतनी मेहनत नहीं करती। है तुम पहले उठो। माफ करना, पहले मुझे लगता था कि पैसे पर्याप्त हों तो ठीक है, लेकिन उस घटना के बाद मुझे लगता है कि तुम्हें सुरक्षा के लिए कुछ पैसे छोड़ने चाहिए। हे। तुम बहुत सही समझ रहे हो। अरे, तो यह तुम्हारा क्या? यह दिवाली प्रीसेल अभी भी कर रही हो? जरूर करना होगा। अब हमारे पास पैसे हैं, न केवल करना होगा बल्कि बड़े पैमाने पर करना होगा। मैंने तय किया है कि एक ग्रामीण फैशन शो आयोजित करूं ताकि हमारा ब्रांड एक ही बार में धूम मचा दे। नमस्ते मेहरा जी, मैं रंगोली फैशन स्टोर से हूँ। क्या बात है, मैं एक महत्वपूर्ण मेहमान का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? रिसेप्शन पर अपॉइंटमेंट ले लो। अरे, मैंने आपसे कई बार अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की है, लेकिन आप कभी उपलब्ध नहीं रहे। दरअसल मैं बस दक्षिण गंगा समाचार पत्र के अगले अंक में एक छोटा सा विज्ञापन देना चाहती थी, अपने फैशन शो के लिए प्रचार करने के लिए। क्या तुम्हें नियम नहीं पता? हमारा दक्षिण गंगा समाचार पत्र एक बड़ा प्रकाशन है जहाँ तुम जैसी कपड़े बेचने वाली जब चाहो विज्ञापन नहीं दे सकती। मैं समझती हूँ। मैं विज्ञापन शुल्क का भुगतान करूँ। विज्ञापन शुल्क? तुम जैसी कपड़े बेचने वाली कितना कमा लेगी? मैं एक प्रतिष्ठित संपादक हूँ और मैं जल्द ही बड़े व्यापारी श्रीमान वर्मा का स्वागत करने वाली हूँ। मैं 1 मिनट में जितना मूल्य पैदा करती हूँ उतना तुम जिंदगी भर कपड़े बेचकर भी नहीं कमा सकती। क्या तुम्हें पता है? मेहरा जी, लोगों को इस तरह अपमानित करने की क्या जरूरत है? कपड़े बेचने में क्या बुराई है? पेशा छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन लोग होते हैं। कोई है, इन्हें बाहर निकालो। हमारे अखबार की छवि खराब मत करो। अरे छोड़ो, फिर से एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को नीचा दिखाता है। यह विज्ञापन हम नहीं भी देंगे तो चलेगा। नहीं, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो जरूर कोई वजह होगी। पिछली बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया था, इस बार मैं इसे जरूर ठीक कर दूंगा। अरे शुलिनॉन, अरे अमित, यह आदमी हिम्मत कैसे कर सकता है? भगवान बुद्ध रक्षा करें, उसके चेहरे पर मत मार। अरे श्रीमान वर्मा, अमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शांतिपुर वापस आकर मुझे क्यों नहीं बताया एक बार भी? हम श्रीमान वर्मा, आप इन्हें जानते हैं? जानना ही नहीं, यह अमित बच्चा, मैंने इसे बचपन से बड़ा होते देखा है। अरे तुम जानना नहीं चाहते थे मेरी विकास यात्रा, मेरे जीवन की पहली पूंजी। यह अमित युवा ही था जिसने मुझे उधार दिए थे, इसलिए अगर वो नहीं होता तो आज मैं जो विजय हूँ वो नहीं होता। अरे श्रीमान वर्मा, आप बहुत ज्यादा कह रहे। वह तो बस मेरी नए साल की बख्शिश थी, मेरे पास रखकर भी उसका कोई उपयोग नहीं था और आपको उसकी जरूरत। अच्छा, ऐसी बात है। ये तो सच में इंसान को उसकी शक्ल से मत आंको। श्रीमान मेहरा, तो हम अभी क्या बात कर रहे थे? अरे, तुम लोग अभी किस बारे में बात कर रहे थे? मैं अभी तो इस युवा के साथ मजाक कर रहा था। अमित, श्रीमान गुप्ता, आपका वो क्या था? रंगोली फैशन स्टोर, है ना? मैं जरूर आपके लिए एक अच्छा कॉलम व्यवस्थित करूंगा और गोल्ड मेडल एडिटर को आपके इंटरव्यू के लिए भेजूंगा। मैं वादा करता हूँ कि आपके विज्ञापन को बहुत शानदार बना दूंगा। तो विज्ञापन शुल्क का? विज्ञापन शुल्क पूरी तरह मुफ्त। इंटरव्यू करना उभरते हुए उद्योग का हमारा सौभाग्य है। हम शुल्क कैसे ले सकते हैं? पत्नी, तुम्हें क्या लगता है? पत्नी, तुम्हें क्या लगता है? बहुत बढ़िया। अरे अच्छा लड़का, शादी कर ली। अरे, ये लड़की गोरी और साफ सुथरी है, बहुत अच्छी जोड़ी है। किसी और दिन घर पर खाने के लिए लाना, ठीक है? जरूर, जब हम यह काम खत्म कर लेंगे तब जाएंगे। ठीक है। श्रीमान वर्मा, कृपया। तुम कमाल हो अमित, तुम्हारे पास कई पहचाने हैं। वित्तीय दिग्गज, तुम उसके उपकारी हो। तुम बहुत कमाल हो। पहचान? कैसी पहचान? मैंने कोई पहचान नहीं पहनी है। लड़की, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है। ठीक है, कुमारी प्रिया, मैं अभी तुम्हारे लिए इंतजाम करता हूँ। जरूरत नहीं। देखो, मैंने लेख पहले ही लिख लिया है, तस्वीरें भी तैयार हैं। बस तुम्हारे संपादक मेरे लेआउट के अनुसार काम करें। ये तो सहकर्मी है, यह व्यावसायिकता, यहाँ तक कि मैं भी।
थोड़ा बहुत जानती हूँ। मैं पिछले जन्म में तो बड़ी फैशन पत्रिकाओं की नियमित अतिथि थी प्रचार करने में। क्या मैं तुमसे ज्यादा पेशेवर नहीं हूँ? श्रीमान मेहरा, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? यह विज्ञापन क्या यह पहले ही नहीं चल रहा है? मैं आज सुबह अखबार में अपनी दुकान देखी और रास्ते में बहुत से लोग चर्चा कर रहे थे 11 तारीख के फैशन शो की। तुम अभी भी खुश क्यों नहीं हो? नहीं, अभी भी कुछ प्रचार की कमी है। प्रचार? कैसा प्रचार? प्रचार का हथकंडा। भाभी, तुम हमसे क्या करवाना चाहती हो? तुम बस सीधे सीधे कह दो। तुम हमें पूरी रात से घूर रही हो। मुझे देखकर डर लग रहा है। अमित, उनके जैसे भाई तुम्हारे पास और कितने हैं? तो जरूर भाभी, जितने चाहिए उतने हैं। तो ठीक है, लोगों को बुलाओ। भाभी, कृपया निश्चिंत रहें। हम आदेश का पालन करेंगे। काम पूरा करने की गारंटी देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रिया, तुमने नहीं कहा था कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से महिलाओं के कपड़ों के लिए है? तुम्हें इतने सारे पुरुषों की क्या जरूरत है? तुम भावहीन पुरुष क्या जानो। महिलाओं को कपड़ों के अलावा सबसे ज्यादा हैंडसम लड़के पसंद हैं। मेरे ये सभी भाई सभ्य लोग हैं। मैंने उनसे वादा किया था कि हम यहाँ गंभीर काम के लिए आए हैं। तुम क्या सोच रहे हो? क्या मैं ऐसी दिखती हूँ जो गंभीर काम नहीं करती? तुम्हें क्या लगता है? तुम चारों इधर आओ। समय कम है और काम ज्यादा है। मेरे पास एक गाना है, तुम सभी को इसे जल्दी से सीखना होगा। ठीक है, जाओ। चलो भाइयों, नाचने चलते हैं। जहाँ तक तुम लोगों की बात है, आदरणीय अतिथिगण, प्रिय दर्शकों, मैं घोषणा करता हूं कि रंगोली फैशन स्टोर का दिवाली प्रीसेल फैशन शो आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। कितना हैंडसम है। अमित, क्या मैं उन सब से ज्यादा हैंडसम नहीं हूँ? क्या कह रहे हो? निश्चित रूप से अमित, आप सबसे हैंडसम हैं। क्या बात कही है दोस्त, बहुत हैंडसम हो। यह युवा टाइगर बैंड है। ठीक है, हमारा वार्म अप डांस प्रदर्शन अब समाप्त हो गया है। अब हमारे 4 मॉडल आज के मुख्य पात्रों को लेकर आएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें। ठीक है, अब आप सभी से अनुरोध है कि हमारे खरीदारी कर्मचारियों के पास जाकर वास्तविक नाम सदस्यता फॉर्म खरीदे। बेशक मंच पर मौजूद सभी मॉडल, यदि आपको कोई पसंद है तो आप उनके सीने पर लगे नंबर प्लेट को याद रख सकते हैं, उनका नंबर लिख सकते हैं और उनके सामने जाकर अपनी पसंद के कपड़े खरीद सकते हैं। मुझे विश्वास है आप सभी के समर्थन से वे निश्चित रूप से आप सभी के लिए और भी शानदार प्रदर्शन करेंगे। नंबर 4, नंबर 4, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नंबर 3, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नंबर 4, घबराओ मत, आराम करो। प्रिया, तुम ज्यादा देर तक अकड़ नहीं पाओगी।
नेहा, तुम फिर क्या करना चाहती हो? अमित, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। उस दिन मैंने तुम्हें अपनी आंखों से राजेश के घर से निकलते देखा था। मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? अमित, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उस दिन मैं बस गुस्से में थी। कृपा करके अमित को मत बताना, ठीक है? मैं तुम्हें बार बार गलती करते नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुम्हें बेनकाब नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें पैसे वापस करने होंगे। ये भाभी और अमित की मेहनत की कमाई है। अमित, भाभी, भाभी, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। तुम सब प्रिया से बिक गए हो, है ना? मैं अमित से पहले मिली, वह उसे क्यों छीन ले गई? अरे नेहा, हमने मकान मालिक से भी मुलाकात तय की है दुकान के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए। तुम चलोगी या नहीं? जरूर जाऊंगी। प्रिया, देख लेना। हट जाओ, हट जाओ। संगीत बंद करो। अभी तो मजा आ रहा था, ये क्यों बंद हो गया? आप में से यहाँ का प्रभारी कौन है? हमें एक गुमनाम शिकायत मिली है कि आप यहाँ अवैध गतिविधियाँ कर रहे हैं, जो अनैतिक है और शहर की सुंदरता पर असर डालता है। कृपया इसे तुरंत बंद करें। ओह, मैं नमस्ते, मैं प्रभारी हूँ। आप लोग कौन हैं? यह अनुशासन विभाग के सेक्शन चीफ राजेश हैं। सेक्शन चीफ राजेश, नमस्ते। हम यहाँ एक उचित फैशन शो आयोजित कर रहे हैं। हम वैध व्यवसाय कर रहे हैं। क्या आप लोगों के आने में कोई गलतफहमी है? गलतफहमी? देखो तो जरा, ये सब क्या पहने हुए हैं? कुछ बड़े आदमी नंगे बदन उत्तेजक नृत्य कर रहे हैं और इतने सारे लोग देख रहे हैं। ये कैसी बात है? यह उचित एरोबिक्स है। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन सा व्यायाम कर रहे हो। इसे तुरंत बंद करो। अपना व्यापार लाइसेंस लेकर विभाग में जाओ और जुर्माना भरो। और ये कपड़े हाथ पैर दिखाते हुए अनैतिक हैं, इन्हें तुरंत हटाओ। सेक्शन चीफ राजेश, हम एक छोटा व्यवसाय है। अरे, तुम लोग। राजेश, राजेश, बहुत समय हो गया, तुम सेक्शन चीफ बन गए हो। तुम कौन हो? सेक्शन चीफ राजेश से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप शू लिनान है। क्या इत्तेफाक है? आपसे यहाँ मुलाकात हो गई। कोई इत्तेफाक? जिस जगह को आप बर्बाद कर रहे हैं वह मेरी दुकान है। तोड़ो मत, तोड़ो मत। मैनेजर साहब, यह क्या है? क्या शुलिनआन की कोई छिपी हुई पहचान फिर से सामने आ गई है? आप क्या जानती हैं? वो सैन्य क्षेत्र का एक जाना माना व्यक्ति है जिसके पास 3 प्रथम श्रेणी के सम्मान हैं। युवाओं को डराने की जरूरत नहीं है। ये सब पुरानी बातें हैं जिनका जिक्र करने लायक भी नहीं है, और अब मैं सेवानिवृत्त हो चुका, बस गुजारा कर रहा हूँ। मैनेजर साहब, राजेश, मेहरबानी। नहीं, नहीं, नहीं। आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तो क्या हम यह फैशन शो जारी रख सकते हैं? हाँ, 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 आप लोग जारी रखें। नाच गाना जारी रखो। राजेश भाई, आप चिंता न करें, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा। जो जुर्माना देना है मैं एक पैसा भी कम नहीं दूंगा। लेकिन मेरी कोई और ख्वाहिश नहीं है। मैं बस अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता हूँ। कोई भी गतिविधि हो, अगर मेरी पत्नी खुश है, अगर लोग खुश हैं, तो वह एक अच्छी गतिविधि है। आपको क्या लगता है? शू भाई, आप सही कह रहे हैं। श्रीमान वर्मा, आप भी आ गए? हम पत्रकार हैं, इतने बड़े अवसर पर कैसे अनुपस्थित रह सकते हैं? अरे तुम्हें नहीं पता, रंगोली फैशन स्टोर का यह फैशन शो बहुत मशहूर है। यहाँ तक कि प्रांत के बाहर के कई अखबारों ने भी कहा है कि वे साक्षात्कार के लिए आएंगे। हमारी मालकिन कहाँ है? इतनी बड़ी शोहरत। बिल्कुल। अरे, अब विदेश में इस तरह के फैशन शो बहुत लोकप्रिय हैं। ऐसे फैशनेबल कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण फैशन शो के लिए ध्यान आकर्षित करेंगे। ओह, ये श्रीमान गुप्ता, मुझे लगता है कि श्रीमान वर्मा सही कह रहे हैं। तुम अपने गृहनगर को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हो। इस पैसे पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। हमें न केवल जुर्माना नहीं लगाना चाहिए बल्कि समर्थन भी करना चाहिए। तुम सब पुरुषों के कपड़े चुन लो, मैं भुगतान करूंगा ताकि मालकिन की लोकप्रियता बढ़े। अमित, यह सज्जन कुछ जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? शाही अमृत मदिरा। 180 रुपए प्रति कप। मैं श्वेत हूँ। मैं श्याम हूँ। मैं 71 हूँ। मैं 75 हूँ। तुमसे प्यार है। अंधेरी गली में अकेले तुमसे प्यार।
हे भगवान, इस युग में मेरे जैसा कोई और भी है जो समय यात्रा करके आया है। अरे रुको, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? यह शाही अमृत मदिरा क्या है? और 180 रुपए प्रति कप? मुझे तुम याद हो, तुम श्रीमान वर्मा के बेटे हो। मेरा नाम राहुल है, मैं सनसनीखेज समाचार पत्रिका का संपादक हूँ। सनसनीखेज समाचार पत्रिका? क्या ये वही सनसनीखेज समाचार पत्रिका है जो सिर्फ 1 साल में देश की शीर्ष पत्रिका बन गई? वाकई हम जैसे समय या असाधारण होते हैं। अगर मैं इस साथी के साथ सहयोग कर सकूं, तो मुझे भविष्य में विज्ञापन के लिए किसी की चिंता नहीं होगी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई प्रिया। अरे अभी अभी मदद करने के लिए धन्यवाद। मेरी तरफ से श्रीमान वर्मा को नमस्ते कहना। राहुल, फैशन शो में इतने सारे लोग हैं, बाद में बात करते हैं। अरे अगली बार बात करते हैं, अगली बार। प्रिया हम दिलचस्प। हो गया, अब यह दुकान मेरी है। मैं भी एक कॉलेज छात्रा हूँ, तो कपड़ों के व्यवसाय में मैं प्रिया से नहीं हारूंगी, उस गंवार से। अच्छा नहीं हुआ प्रिया, क्या हुआ? क्या प्रिया का फैशन शो सील हो गया है क्या? उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। भाग गया, राजेश भाग गया। क्या भाग गया? तुमने मुझे राजेश के पास सामान लेने भेजा था, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो उसके घर पर कोई नहीं था और उसके दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि वो एक धोखेबाज है। तुम क्या कह रही हो? मैंने पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने कहा कि राजेश एक पूर्व अपराधी और धोखेबाज हो। उसके पास कोई सामान नहीं था। अब क्या करें प्रिया, हमारा सारा माल का पैसा वो लेकर भाग गया। $3,715, 3,815। अमित, हमने आज लगभग 4,000 रुपए कमाए। प्रिया, तुम सच में कमाल हो। रुको, हमारे पास अभी 300 से ज्यादा ऑर्डर हैं, लेकिन हमारे पास जितने दर्जी हैं उसके हिसाब से यह कभी नहीं हो पाए। नहीं, अगर ऐसा चलता रहा तो सिलाई मशीनें चिंगारियां निकालने लगेंगी। लगता है मुझे किसी कपड़ा फैक्ट्री के साथ सहयोग करना होगा। कपड़ा फैक्ट्री? आकाश, तुम्हारे इतने अच्छे संपर्क हैं, एक कपड़ा फैक्ट्री ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, है ना? थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे परिवार की अपनी एक कपड़ा फैक्ट्री है। अगर हम दूसरों के साथ सहयोग करने जाए तो क्या यह ठीक नहीं होगा? यह कपड़ा फैक्ट्री तुम्हारी है? हाँ, कह सकते हैं। यह अभी मेरे नाम पर है। तुम्हारे पास शहर में एक कपड़ों की दुकान है और प्रांतीय राजधानी में एक कपड़ा फैक्ट्री भी है। आकाश, तुम मुझसे छिपाकर और कितनी संपत्ति रखे हुए हो? मैं तुमसे छिपाना नहीं चाहता था। सच कहूं तो मुझे भी ज्यादा पता नहीं है। उस समय मेरी माँ मेरे पिता से शादी करने के लिए अपने परिवार से अलग हो गई। मुझे भी बाद में बड़ा होने के बाद ही पता चला कि मेरे नाना के पास थोड़ा पैसा था। यह कपड़ा फैक्ट्री और वह कपड़ों की दुकान सब मेरे नाना ने मुझे दी थी। इसे थोड़ा पैसा कहते हैं। आकाश, तुम दिखावा कर रहे हो, है ना? दिखावा करना क्या होता है? इन सालों में मैं सेना में था, मेरे पास इसे संभालने का समय नहीं था, इसलिए मैंने इसे अपने मामा को संभालने के लिए दे दिया। लेकिन वह इस क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं है, तो कोई बात नहीं। यह पहले से ही काफी है। बिना चुनौती वाला काम मैं रिया नहीं करती। स्टोर मैनेजर की भर्ती, क्या तुमने मेरी इजाजत ली? नेहा, तुम फिर क्या करना चाहती हो? यह दुकान असल में अमित ने मुझे दी थी। मैं ही यहाँ की स्टोर मैनेजर हूँ। इस दौरान मैंने बस तुम्हें प्रबंधन करने के लिए कहा था। नेहा, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? शुरू में किसकी दुकान नहीं चल रही थी और वह दुकान बेचना चाहती थी। अगर मैं न होती तो क्या तुम आज यहाँ खड़ी होती? तो क्या हुआ? पहले आओ पहले पाओ। मैं इस दुकान का प्रबंधन 3 साल से कर रही हूँ। मैं ही इस दुकान की मालकिन हूँ। तुम कहती हो कि दुकान तुम्हारी है। क्या अमित ने तुम्हें लिखित समझौता दिया है? क्या उद्योग और वाणिज्य ब्यूरो में तुम्हारा नाम लिखा है? बिना सबूत के बात करना। तुम बस मुंह खोलकर बोल देती हो। मुझे परवाह नहीं। यह अमित ने मुझे देने का वादा किया था। अब जब दुकान मुश्किल से मुनाफा कमा रही है तो मुझे स्टोर मैनेजर बनना ही होगा। तो अगर मैं न दूं तो?
अगर तुम नहीं दोगी तो मेरे भाई के अमित पर जान बचाने के एहसान के दम पर अमित भी जरूर मेरी बात मानेगा। और मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम पैसे कमाती हो तो क्या हुआ, बस मेरे एक शब्द से तुम्हारे मेहनत से कमाए हुए पैसे मेरे हो जाएंगे। बस मेरे भाई के अमित पर एहसान के दम पर यह काफी है कि मुझे उससे पूरी जिंदगी विशेष व्यवहार मिलेगा। वह मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकता। क्या ऐसा है? लगता है इन 3 सालों में मेरी देखभाल ने तुम्हें सफलता से इतरा दिया है। अमित, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। यह वही है, साथ ही पैसे इसने दिए थे, मैंने सच में चोरी नहीं की। तुम धोखेबाज हो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? राजेश क्योंकि पेयजल की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। हमने जब्त किए गए चोरी के पैसे में से पाया है श्रीमान अमित के खोए हुए नोट का सीरियल नंबर। पूजा, ये राजेश ने आपको दी हुई रसीद है, क्या आपको और कुछ बताना है? मैं कह रही हूँ, कोई व्यक्ति हाल ही में कैसे अमीर हो गया है। अच्छा हुआ मैंने सावधानी बरती और पुलिस साथियों को कहा कि आपकी गतिविधियों पर नजर रखें, वरना इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाते इस धोखेबाज को। तो तुम थे, तुम कमीनी, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं नहीं, यह प्रिया है, उसने पुलिस को बुलाया था। पूजा, अब इस समय भी तुम पश्चाताप नहीं कर रही हो? अमित, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, मैंने जानबूझकर आपके पैसे नहीं लिए थे। मैं तो बस अच्छे से पैसे कमाना चाहती थी और अच्छे से व्यापार करना चाहती थी, आपको यह साबित करने के लिए कि मैं प्रिया से कम नहीं हूँ। अब दुकान हस्तांतरित नहीं हुई है, कोई पूंजी नहीं है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, मुझे माफ कर दो, तुम मुझे सजा दो। मुझसे कहने का कोई फायदा, पुलिस तुम्हें खुद ही सजा देगी। तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे। अमित, मैं एक अगर तुम मुझे भेज दोगे उस जगह पर तो मैं शर्म से सिर कैसे उठा पाऊंगी? तुम मुझे बर्बाद कर रहे हो। अब तुम्हें शर्म से सिर न उठा पाने का एहसास हो रहा है। जब तुमने पैसे चुराए थे तब यह बात क्यों नहीं सोची? तुम चुप रहो। ओह, तुम अभी भी घमंड कर रही हो। क्या मैंने तुम्हें इतना नहीं पीटा कि तुम मर जाओ? यह आज सुबह श्रीमान वांग ने भेजा है। पूजा, इस दुकान में तुम्हारी इस्तेमाल की हुई बही खाता भी है। क्या तुम तुलना करना चाहोगी इस शिकायत पत्र पर किसकी लिखावट है? अरे मैं नहीं, लीला, तुम मुझे कब तक नुकसान पहुंचाती रहोगी? नेहा, क्या तुम्हें पता है कि अगर उस दिन आने वाला व्यक्ति इंस्पेक्टर वांग नहीं बल्कि कोई और होता तो तुम इस रंगोली फैशन स्टोर के शो को बर्बाद कर देती? मैंने जानबूझकर नहीं किया अमित, मैं बस गुस्से में थी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बहुत देर हो चुकी है, तुम पुलिस को समझा। नहीं नहीं अमित, क्या तुम भूल गए कि मेरे भाई ने तुम्हें बचाया था? क्या तुम अपनी दोस्ती को भी नहीं चाहते? मैं तुम्हारे भाई के साथ अब दोस्ती के कारण ही तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की देखभाल करता रहा, लेकिन मैं तुम्हारा कोई एहसानमंद नहीं। अमित, मैं नहीं चाहती। पुलिस को न भेजना भी ठीक है, तो तुम एक लिखित समझौता लिखो। आज से तुम्हारा और अमित का चाहे एहसान हो या शिकायत, सब बराबर। मैं नहीं लिखूंगी। अमित, तुम्हें पता है कि मेरे पास अभी कोई आय का स्रोत नहीं है। तुम मुझसे यह समझौता लिखवाना चाहते हो? क्या तुम मुझे जान से मार डालना चाहते हो? तुम्हारे पास इतनी उच्च शिक्षा है, तुम हाथ पैर वाली हो, तुम एक अच्छी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ सकती? तुम्हें इससे क्या? अमित, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मत छोड़ो, ठीक है? नेहा, समझौता पर हस्ताक्षर कर दो। अमित, तुम भी। अमित सही कह रहा है, अगर तुम समझौते पर हस्ताक्षर कर देती हो तभी तुम जेल जाने से बच सकती हो। अगर मैंने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे पास मैं हूँ। दरअसल मैं तुम्हें बहुत पहले से बताना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ। रुको, मुझे क्यों लग रहा है कि चीजें अजीब हो रही हैं? अमित, नेहा को हमारे साथ प्रांतीय राजधानी जाने दो, मैं अपनी आधी सैलरी उसे देने को तैयार हूँ, तुम लोग उसे मत छोड़ो। रुको अमित, हालांकि प्यार में डूबा दिमाग आदमी का सबसे अच्छा दहेज होता है, लेकिन हमारी सोच सही होनी चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है। अमित, भाभी, अगर तुम लोग नेहा को छोड़ने पर अड़े हो तो मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। क्यों? जब तुम भाभी से शादी करने पर अड़े थे तब तुमने क्यों पूछा था? अरे बात ऐसे नहीं है, मैं और तुम्हारे भाई हम दोनों तरफ से प्रयास कर रहे थे। वह शादी करना चाहता था, मैं शादी करना चाहती थी, तो नेहा का क्या? मैं तैयार हूँ अमित, अगर तुम मुझे प्रांतीय राजधानी ले जाने को तैयार हो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अभी तुम अमित से रो रो कर भीख मांग रही थी कि वह तुम्हें न छोड़े, और अब तुम तुरंत अमित से शादी कर रही। अमित, मेरी बात सुनो, वह तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, तुम ज्यादा भावुक मत हो। छोड़ो,
उसे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे जानता हूँ। तुम्हारे सहयोग के लिए धन्यवाद। मेरी और अमित की शादी में तुम्हें जरूर शादी की दावत में आना होगा। भाभी प्रिया, तुम इंतजार करो। तुमने मेरी खुशी बर्बाद कर दी है। तुम भी अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगी। छोटा लेकिन सब कुछ है और इतना सुंदर भी। मुझे यह जगह पसंद है। अगर तुम्हें पसंद है तो अच्छा है। इतना अच्छा घर असल में मेरा होना चाहिए था। एंड मैं तुम्हारे ऊपर वाले कमरे में रहता हूँ, कोई काम हो तो बताना। ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर नहीं है तो हम ही क्यों अकेले कमरे में रहें? ये अपार्टमेंट फैक्ट्री के कार्यकारी और तकनीकी कर्मचारियों के लिए है। फैक्ट्री मैनेजर है, उसका वेतन स्वाभाविक रूप से हमसे अलग है। छोटा ड्रैगन और अबांग अभी भी एक ही कमरे में रह रहे हैं। तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ एक ही कमरे में नहीं रहती? क्या हम पति पत्नी हैं? अरे यह बिछाओ, मैंने इसे कपड़े बनाने वाले शुद्ध सूती कपड़े से काटा है। यह बहुत आरामदायक है। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या अच्छी बात सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं। अरे मजाक मत करो, मैंने अभी तक सब कुछ ठीक नहीं किया है। तो मुझे बताओ, तुम अभी क्या सोच रहे थे? प्रिया, तुमने मुझे वह बात अभी तक नहीं बताई जो मैंने तुमसे पहले पूछी थी। वह बात की बात है, अभी तक नहीं हुई है। प्रिया, प्रिया, क्या तुम वहाँ हो? राजेश, तुम कैसे आए? देखो, मुझे पता था कि तुम आज गृह प्रवेश कर रहे हो, इसलिए विशेष रूप से बधाई देने आया हूँ। साथ ही मुख्य डिजाइनर प्रिया से मिलने का समय तय करना चाहता हूँ। जब भी तुम्हें फुर्सत मिले मेरे पास आकर बैठो, तुम्हारे लिए एक विशेष साक्षात्कार करूँ। विशेष साक्षात्कार? सच में? तुम्हारी सनसनीखेज समाचार पत्रिका में जगह पाना इतना आसान है? दूसरों के लिए निश्चित रूप से नहीं। लेकिन तुम कर सकती हो, मुझे कैसे नहीं पता। कि तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। उस समय तुम सेना में थे। ओह, तुमने मुझे कभी नहीं बताया। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुमने नहीं सुनी हैं। हम अगले मंगलवार को मिलते हैं। उस समय तुम कपड़ा फैक्ट्री में आकर मुझे ढूंढना। मैं पहले ऊपर जाती हूँ। ठीक है। अगली बार जब तुम नीचे आओ तो मेरा नाम सीधे पुकारना बेहतर होगा। इस आधार पर कि मैं फैक्ट्री मैनेजर। अगर तुम सहमत नहीं होते तो मैं सुरक्षा गार्ड को तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। बचकाना। हालांकि प्रिया और अमित के बीच ऐसा लगता है कि वे ज्यादा परिचित नहीं हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों? यह स्थिति मेरी कल्पना से भी ज्यादा गंभीर है। बिल से पता चलता है कि फैक्ट्री हर दिन घाटे में चल रही है और कई ऐसे पैसे भी हैं जिनका कोई अतापता नहीं है। फैक्ट्री का पिछला लेखापाल कौन था? मेरी मामी। अब और ऐसा नहीं चल सकता। सुधार जरूर होना चाहिए। खाने का समय होने वाला है। इस समय कौन सी मीटिंग हो रही है? सुना है कि फैक्ट्री मैनेजर की पत्नी, एक गांव की गवार औरत, रातों रात फैक्ट्री मैनेजर की पत्नी बन गई है। जो मैं आगे करने वाली हूँ वह शायद आप सभी को असहज कर सकता है, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं करूँगी। अगर कोई इसे स्वीकार नहीं करता, असहमत है, तो वह यहाँ आकर सीधे पैसे लेकर जा सकता है। पहला, फैक्ट्री में सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित की जानी चाहिए। भविष्य में मैं हर दिन एक विशेष व्यक्ति को जांच के लिए भेजूंगी। अगर किसी का क्षेत्र मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो सीधे 1 रुपया वेतन काटा जाएगा। 10 रुपए से ज्यादा जमा होने पर उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्या हम कपड़े बनाने आए हैं, सफाई करने नहीं? किस बात के लिए हमारा पैसा काटा जाएगा? दूसरा, फैक्ट्री के सभी कर्मचारी, चाहे पुरुष हो या महिलाएं, वर्दी पहनेंगे। भविष्य में काम के घंटों के दौरान जो वर्दी नहीं पहनेंगे, महिलाएं जिनके बाल बिखरे होंगे, पुरुष जो धूम्रपान करेंगे, हर बार पकड़े जाने पर 1 रुपया काटा जाएगा। ये छोटी औरत इतनी बकवास बातों में क्यों पड़ रही है? मुझे लगता है कि तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। बदबूदार औरत, घर पर पुरुषों की सेवा करने के बजाय बाहर आकर दिखावा कर रही हो, अपनी काबिलियत दिखा रही हो। काम के समय शराब पीकर हंगामा करने पर सीधे बर्खास्त। क्या मुझे बर्खास्त करने की हिम्मत? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ओह, तुम कौन हो? मैं फैक्ट्री मैनेजर के मामा का सगा भतीजा हूँ। ये फैक्ट्री यहाँ जितने समय से बनी है, मैं उतने ही समय से यहाँ हूँ। तुम मुझे बर्खास्त करने की हिम्मत करती हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं
तुम बदबूदार औरत, जब मैं वापस जाकर अपने फूफा से कहूंगा तो जल्दी से दफा होने वाली तुम ही होगी। वो लड़का शूलिनान मुझे देखकर भाई कहेगा। मैं तुम्हें दादा कहूंगा। फूफा, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। फूफा, ये औरत आते ही मुझे निकालने वाली है। मैंने इतने सालों से फैक्ट्री में काम किया है, अगर कोई श्रेय नहीं है तो भी मेहनत तो की है। फूफा, सुनील 36 साल का है, फैक्ट्री में 7 साल से है, कुल अग्रिम वेतन 38,000 रुपए। कृपया बताएं कि आपकी क्या पदवी है, कार्यकारी या तकनीकी विशेषज्ञ, कि इतनी ज्यादा तनख्वाह मिल सके। वो तो बस एक फोरमैन है, 1 महीने के 80 रुपए। उसने फैक्ट्री से इतने पैसे कैसे ले लिए? क्या करें? उसके फूफा पहले कार्यवाहक फैक्ट्री मैनेजर थे। तुम झूठ बोल रही हो। यह मेरा अग्रिम वेतन कैसे हो सकता है? ये सब मेरी बुआ ने मेरे लिए घर बनाने के लिए लिया था। मामा, आप एक नजर डाल लें। मैं जानता था कि तुम्हारी मामी मायके का ध्यान रखती है, लेकिन सोचा नहीं था कि हाथ फैक्ट्री के कंपनी के खाते तक पहुंच जाएगा। मामा, भविष्य में फैक्ट्री के आय व्यय का मैं पेशेवर लोगों को बुलाना चाहती हूँ प्रबंधन के लिए। आपकी क्या राय है? ये फैक्ट्री मूल रूप से अमित की थी। मैंने इतने सालों तक इसका प्रबंधन किया और कुछ खास कर नहीं पाया, बल्कि आप लोगों को इतनी परेशानी दी। अब जब अमित वापस आ गया है तो आप ही प्रभारी रहें, आप आजादी से काम करें। फूफा, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। फूफा, अब आप छोटा ड्रैगन खींच कर ले जाओ। फूफा, फूफा, फूफा। ठीक है, अब आप सभी की कोई और राय है? आप लोग निश्चिंत रहें, दंड के साथ इनाम भी मिलेगा। थोड़ी देर में हम वितरित करेंगे नई कर्मचारी नियमावली, उसमें भी दर्ज है आप सभी की नई वेतन संरचना। आज से हर किसी की तनख्वाह मूल आधार पर 10 रुपए बढ़ जाएगी, जब तक आप सभी अनुशासन का पालन करेंगे। मैं वादा करती हूँ कि सभी लोग और ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। अरे श्रीमती शर्मा, आपको क्या हुआ? अभी कमर में मोच आ गई थी, अब बहुत दर्द हो रहा है। आप औषधालय जाकर दिखा लो। यह काम मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। ये तुम्हें बहुत परेशान करेगा, है ना? आप बहुत औपचारिक हो रही हैं। अब से हम परिवार हैं। आप जल्दी जाओ। यह वह जीवन है जिसका मुझे आनंद लेना चाहिए। अमित, तुम वापस आ गए। अजीब है, क्या श्रीमती शर्मा दरवाजा बंद करना भूल गई? हम अनुबंध विवाह? अच्छा प्रिया, इतनी देर से तुम और अमित असली पति पत्नी नहीं हो। अगर ऐसा है तो तुम उसे किस आधार पर हथिया रही हो? आओ, माहौल थोड़ा खराब है, लेकिन खाने का स्वाद बहुत अच्छा है। चख कर देखो, क्या इसमें तुम्हारे घर जैसा स्वाद है? मैंने कहा, तुमने मुझे रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया? तुम्हें कैसे पता कि मेरा गृहनगर कहाँ है? प्रिया, तुमने कभी नहीं सोचा कि शायद हम 2023 में मिले थे? मैं तुमसे 1 साल पहले इस दुनिया में आया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं और तुम एक ही जगह से शुरू नहीं हुए। हालांकि सुर्खियों में खड़ी मंच के नीचे खड़े मुझे कैसे देख पाती, तुम ही बताओ। प्रिया, क्या तुम सच में मुझे जानते हो? तो क्या तुमने मुझे 100 किलो का नहीं देखा था? मैंने इतनी मेहनत से वजन कम किया, बड़ी मुश्किल से एक परिचित से मिली, और तुम मुझे सामाजिक मौत क्यों दे रहे हो? मैं सच में अरे तुम्हें किस बात की परवाह है? 100 किलो होने से क्या फर्क पड़ता है? चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा सुंदर दिखती हो। सच में? वैसे यह मेरा कॉलम लेख है जो मैंने लिखा है, इसे देखो। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, मैं तुम्हें बाजार मूल्य से 30% ज्यादा दूंगी। तुम्हारी अपनी स्क्रिप्ट लाने और अखबार में छपने की आदत वाकई अच्छी है। हालांकि मुझे तुम्हें पिछली बार श्रीमान मेहरा को दिए गए लेख के लिए धन्यवाद देना होगा, जिसने मुझे तुम्हें तुरंत पहचानने में मदद की। क्या? आखिरकार इस युग में कोई भी ग्रुप शॉपिंग की चाल का उपयोग नहीं करेगा।
मैंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। मैंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। खाओ। श्रीमान वर्मा, मेरे पास एक खबर है, क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? अनुबंध विवाह, यह प्रिया के करने जैसा काम है। क्या हुआ श्रीमान वर्मा? मैं जानती हूँ कि तुम्हें प्रिया के मामलों में जरूर दिलचस्पी होगी, तो क्यों न हम सहयोग करें? मैं क्या मैं इतना स्पष्ट दिख रहा हूँ? ठीक है, तुम कैसे सहयोग करना चाहती हो? मैं तुम्हें प्रदान करूंगी अमित और प्रिया की गतिविधियाँ। तुम प्रिया का पीछा करो, जब तुम उसे पालोगे तो अमित मेरा हो जाएगा। ठीक है, सौदा पक्का। इतनी जल्दी मान गए? यह कोई मुश्किल काम नहीं है, और वैसे भी जब लक्ष्य एक ही है तो बस करते रहो। ठीक है, तो यह तय हो गया। श्रीमती वर्मा, यह मेज गंदी हो गई है, इसे फेंक दो। तुम कहाँ गई थी? श्रीमान वर्मा ने मुझे खाने पर बुलाया था। हमने कॉलम का मामला सुलझा लिया है। उसने तुम्हें फिर अकेले खाने पर क्यों बुलाया? तो अगली बार उसे कुछ और व्यंजन जोड़ने के लिए कहना। तुम्हें भी साथ बुलाना। प्रिया, मुझे लगता है कि यह श्रीमान वर्मा, उसकी तुम्हारे प्रति बुरी नीयत है। प्रिया, मैंने तुम्हारे पिछले सभी ठिकानों की जांच की है। तुम श्रीमान वर्मा से कभी मिली ही नहीं। तुम्हारे बीच आखिर क्या रहस्य है? अमित, तुम ठीक नहीं हो। आज तुम भाभी के पीछे क्यों नहीं भाग रहे हो? मैं कब उसके पीछे भागा? हर दिन। अमित, क्या तुम भाभी से झगड़ रहे हो? मैं झगड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन उसे शायद एहसास नहीं है कि मैं नाराज। भाभी इतनी व्यस्त है, उसे एहसास हो तो अजीब बात है। नहीं, वह बदल गई है। पहले गांव में वह मुझे ऐसे नहीं देखती थी, वह ऐसी नहीं थी। ओह, भाभी का मन बदल गया। अरे यार। मनहूस बात मत करो। अरे अमित, तुम और भाभी, हालांकि तुम शादीशुदा हो, लेकिन क्या तुमने उससे कहा है कि तुम उसे पसंद करते हो? यह कहने की भी जरूरत है? क्या उसे दिख नहीं रहा? बिल्कुल कहना चाहिए। लड़कियां अनुष्ठान की भावना को सबसे ज्यादा महत्व देती है। शायद तुम्हारा रिश्ता स्पष्ट है, बस एक वाक्य की कमी है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे और हुईमिन को देखो। अगर मैंने उससे नहीं कहा होता कि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो क्या वो मुझसे शादी करती? अनुष्ठान की भावना? मैंने सच में इस पर शोध नहीं किया है। अरे मुझे पता था मेरा संग्रह काम आएगा। आओ अमित, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। आओ। पहली बात, एक औरत का दिल जीतने के लिए पहले उसका पेट जीतो। फैक्ट्री मैनेजर क्या कर रहे हैं कौन जानता है? शायद प्रिया के लिए खाना बना रहे हैं। प्रिया से सच में ईर्ष्या होती है। फैक्ट्री मैनेजर उसके प्रति बहुत अच्छे हैं। अभी भी ईर्ष्या हो रही है। उसे देखो, क्या वो खाना बनाने वाला लगता है? कहीं वो उसे जहर न दे दे। कैसा है? अच्छा है। अच्छा है, लेकिन क्या हम खाना बनाना छोड़ दें? तुम्हें कुछ और करने में ज्यादा महारत हासिल होगी, है ना? यही स्वाद है। मुझे बहुत ललचा रहा है। अरे धीरे खाओ। तुम्हें नहीं पता, अमित हाल ही में पता नहीं क्या हो गया है, तरह तरह से मेरे लिए खराब खाना बना रहा है। मेरा स्वाद का खो जाना हो गया है। सच में? हम आओ, दूसरी बात, अपनी पसंद की लड़की को कुछ रोमांचक करने ले जाओ, जैसे हॉरर फिल्म देखना या एक बार मोटरसाइकिल की सवारी करना। वो डर के मारे तुम्हें कसकर गले लगा लेगी। तुम्हारी बाहें उसका सबसे सुरक्षित ठिकाना होंगी। वाह, फैक्ट्री मैनेजर कितने हैंडसम हैं। चलो, तुम्हें घूमने ले चलता हूँ। चलो। यह बहुत रोमांचक है। मैंने बहुत समय से गाड़ी नहीं दौड़ाई है। अमित, तुम यह
राहुल, तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कार कैसे है? विदेशी निर्माता से बनवाई है। कैसी है? क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? हाँ, जरूर। प्यार की गाइड का तीसरा नियम। अरे अरे अरे, अब आओ, बस करो। तुम अमित को और मत दो ये घटिया सलाह। अमित, मेरी सुनो, इस पर लिखित चीजों के अनुसार सब कुछ तैयार कर लो। मैं गारंटी देता हूँ कि ये जरूर होगा। अमित, तुम क्या कर रहे हो? आज रात जल्दी घर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसी क्या बात है जो अभी नहीं कह सकते? यह अमित हाल ही में क्या कर रहा है? एक नर मोर की तरह बात बात पर दिखावा करता है। क्या कोई ऐसी बात है जिसके लिए उसे मुझसे कुछ काम है? प्रिया, खुशखबरी, अंदाजा लगाओ मैंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया है। अच्छी खबर कल के लिए रहने दो, मुझे अब छुट्टी चाहिए। प्रिया का विशेष ब्रांड एम्बेसडर, उसका एजेंट बरगद नगर ग्रैंड होटल में है। क्या तुम सच में नहीं जा रही हो? यह मौका फिर नहीं मिलेगा। सच में? तुम्हें धोखा देकर जिंदगी भर अमीर नहीं बन सकता। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हो? जल्दी चलो चलो। अरे प्रिया, अमित जी, अब आपको प्रिया का असली चेहरा पता चल गया होगा, है ना? उसे बेहतर विकल्प मिल गया तो उसने आपको छोड़ दिया। अमित जी, मुझे सब पता चल गया है। आप दोनों का अनुबंध विवाह है। तो क्या? वह शुरू से ही आपके पैसे के लिए थी। वह सिर्फ आपके पैसे से प्यार करती है। ऐसी औरत आपके प्यार के लायक नहीं है। हाँ ठीक है, शुक्र है मेरे पास पैसे हैं। प्रिया, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। बिजली चली गई। इतना ज्यादा क्यों पी लिया? अमित, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताती हूँ। हमारे कपड़े टीवी पर आने वाले हैं और वह भी प्रिया जैसी बड़ी स्टार पहनकर टीवी पर आएगी। बताओ यह कितना शानदार है? शानदार। पैसे, बहुत सारे पैसे। अमित, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तुम सपना नहीं देख रही हो, यह सारे पैसे तुम्हारे हैं। अमित, तुम इतने अच्छे कैसे हो? प्रिया, आज मेरा जन्मदिन है। क्या तुम मुझे एक जन्मदिन का उपहार दे सकती हो? मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ अमित। दरअसल मैं प्रिया नहीं हूँ। तुम्हारे सामने यह व्यक्ति भविष्य की दुनिया से 32 साल की औरत है। मैं तुमसे पूरे 4 साल बड़ी हूँ। तुम्हें मुझे दीदी कहना होगा। अगर ऐसा है भी तो क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? जब तक तुम हो, कोई भी हो, मैं स्वीकार कर सकता हूँ। तो क्या यह ठीक है दीदी? मैं कल रात शराब पीकर होश खो बैठी थी। क्या हुआ? तुम जाग गई। ठीक है बहन जी। लेकिन मुझे जरा भी थकान क्यों नहीं लग रही? आकाश, कहीं तुम तो नहीं? तुमने कल रात मुझ पर उल्टी कर दी थी, पूरे 4 बार उल्टी की। तुम इनकार तो नहीं करोगी? तो हमारे बीच कुछ नहीं हुआ? फिर मेरी वो सारी यादें कहाँ से आईं? मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था? नहीं। हाँ। रिया, तुम्हारी जीवन भर की इज्जत बर्बाद हो गई। ठीक है,
भाभी, वायरल हो गया। प्रिया का कॉन्सर्ट शुरू होते ही हमारे स्पॉन्सर किए हुए कपड़े टीवी पर आ गए। अब फैक्ट्री का ऑर्डर फोन नंबर लगातार बज रहा है। सच में? अब कितने ऑर्डर हैं? कम से कम अनुमान है 2000 ऑर्डर। कम से कम अनुमान 2000 ऑर्डर। अमित, हमारी फैक्ट्री फिर से चालू हो गई है। 2000 ऑर्डर। दीदी बहुत अच्छी है। मैंने कुछ कह ही दिया। प्रिया, तुम क्या छिपा रही हो? क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जो छिपाने लायक है? तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है। नेहा, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं खुशी से पागल हो गई हूँ। प्रिया, मुझे आखिरकार इस दिन का इंतजार था। अमित तुम्हें नहीं चाहता, वह तुमसे तलाक लेने वाला है। अमित मुझसे तलाक लेने वाला है? यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता। तुम और अमित, तुम्हारा अनुबंध विवाह है ना? तुम दोनों ने अभी तक साथ रात नहीं बिताई है ना? कल मैंने और अमित ने अपनी आंखों से देखा, तुम राहुल की गाड़ी में बैठी थी। अमित के स्वभाव के अनुसार वह ऐसी औरत को कभी नहीं अपनाएगा जो बाहर दूसरे मर्दों के साथ चक्कर चलाती हो। तो ऐसी बात है तो तुमने कभी अमित के लिए अपनी भावनाओं को नहीं छोड़ा? मैं क्यों छोड़ूं? अमित तो मेरा ही था। वह बस कुछ समय के लिए तुम्हारी वजह से उसकी आंखों पर पट्टी बंध गई थी। तो तुमने अमित से शादी क्यों की? क्या तुम्हें उसकी अत नहीं दिखती? अमित क्या है, वह खुद बेवकूफ है। मुफ्त में मिला हुआ खाना मैं क्यों न लूं? सच में? अमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या? वैसे भी अमित जल्द तलाक लेने वाले हैं, तब मैं फैक्ट्री मैनेजर की पत्नी बनूंगी। तुम जो चाहो सोचो। किसने कहा कि मैं तलाक ले रहा? अमित, कल रात की बात, तुम दोनों की जरूर बड़ी लड़ाई हुई होगी, है ना? हमारी लड़ाई नहीं हुई, बल्कि हमारा रिश्ता और भी बेहतर हो गया। तुमने कल साफ साफ देखा था कि वह जो यूचेन की गाड़ी में बैठी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? गंभीरता से व्यापार पर बात करना, इसमें क्या समस्या है? एक कमरे में अकेले लड़का लड़की क्या अच्छा कर सकते हैं? मैं अपनी पत्नी पर बिना शर्त विश्वास करता हूँ। अमित, मैंने अभी जो कहा वह सब दिल से नहीं था। मेरी बात सुनो। अरे अमित, अमित, तुम्हें अभी भी दूसरों के मामलों की चिंता करने की फिक्र है। क्या मैंने कुछ ठीक नहीं किया? तुम क्यों नहीं वुमेन की तरह मुझ पर गर्मजोशी दिखा सकती? अमित, तुम ऐसे लगते हो जैसे एक पूंछ हिलाता हुआ छोटा कुत्ता। प्यारे, जब फैक्ट्री सही रास्ते पर आ जाएगी तब मैं तुमसे प्यार करूंगी। अभी बहुत सारे लोग मेरे भरोसे पर जी रहे हैं। इसे इस माप के अनुसार बनाओ। सुना तुमने? ठीक है, जाओ अपना काम करो, सुरक्षित रहना। इस बार क्या अच्छी खबर है? राजधानी टीवी ने देश की शीर्ष फैशन पत्रिका के साथ मिलकर एक फैशन डिजाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया है। यह एक ऐसा दुर्लभ अवसर है, मैंने तुम्हारा नाम दर्ज करा दिया है। यह तो तुम ही हो, जो यूचिन। तुम सच में मेरे भाग्यशाली सितारा हो। और तो और इस बार प्रतियोगिता का विषय शरद ऋतु के पुरुषों के कपड़े हैं। मुझे इस क्षेत्र में बहुत अनुभव है। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तुम बस यहीं तक मदद करो। खबरों में तुम पेशेवर हो, लेकिन कपड़े बनाना मेरा आरामदायक क्षेत्र है। वह सच में बहुत चमकदार है ना? मैंने तुमसे पहले ही उसकी चमक देखी है। मुझे पता है, तुम दोनों एक ही युग से हो और एक ही स्तर पर हो। मेरी सोच तुम दोनों से दशकों पीछे है। यह एक ऐसी खाई है जिसे मैं कभी पार नहीं कर पाऊंगा। उसने तुम्हें यह भी बता दिया? मैंने अनुमान लगाया, वरना मैं सच में समझ नहीं पाता कि तुम दोनों, जिनका कभी कोई संपर्क नहीं हुआ, इतनी जल्दी दोस्त कैसे बन गए। मैंने भी देखे हैं सनसनीखेज समाचार पत्रिका तुम्हारे प्रकाशित हर लेख को तुम्हारी सोच और उसकी सोच में सच में अलग तरीकों से एक ही परिणाम प्राप्त करने की कला है। तुम एक समझदार व्यक्ति हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम दोनों बस अनुबंध विवाह में हो। तुम इसकी बात कर रहे हो? तुम इसकी बात कर रहे हो? अरे तुम बेशर्मी कर रहे हो। मैं मानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन यह मेरा जमाना है। मैं ही यहाँ का मेजबान। अगर मैं इस अनुबंध को मानता हूं तो यह अनुबंध है। अगर मैं इसे नहीं मानता तो कोई कुछ नहीं कर सकता।
मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा इस खाई को पाटने के लिए। मैं उसे स्वेच्छा से अपने पास रखूंगा। पहले कौन सा ट्राई करें? नंबर 3 मैलार्ड रंग योजना। क्या हुआ? हैरान हो गई? तुम जानबूझकर मुझे बहका रहे हो। क्या करें, यह चाल हमेशा कारगर रहती है। मैं भी किसी की भी सुंदरता पर मोहित नहीं होती। तो जो यूचन का क्या? क्या हुआ? तुम्हें जलन हो रही है? चिंता मत करो, वह अब कभी तुम्हारे साथ पुरुषों की प्रतिस्पर्धा करने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शुरू से अंत तक तुम ही मेरी सबसे दृढ़ पसंद हो। यही स्वाद है, मुझे बहुत ललचा रहा है। अरे धीरे खाओ। तुम्हें पता नहीं है। यह शुलिनान हाल ही में पता नहीं क्या पागलपन सवार हो गया है। तरह तरह से मुझे खराब खाना बनाकर खिला रहा है। मेरी स्वाद की भावना लगभग खो गई है। सच में? यह स्वाद जो यूचिन, क्यों न हम समुद्री खजाना खोलने के लिए साझेदारी करें। मेरी इस तेज स्वाद की भावना और तुम्हारी पैसे की ताकत से हम जरूर बहुत पैसा कमा सकते हैं। प्रिया, हम शुलिनान तुम्हें छुप छुप कर देख रहा है। किस दिशा में? चलो, क्या तुम्हें डर है कि वह तुम्हें देख लेगा? बकवास। अगर वह मुझे इतनी मजे से खाते हुए देखेगा और फिर अपनी पाक कला से तुलना करेगा तो उसका आत्मविश्वास जरूर कम हो जाएगा। तुम उसकी बहुत परवाह करती हो। बेशक। भले ही तुम्हारे सामने मेरे जैसा एक आकर्षक और सुंदर प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। वह अनुपम है। भाभी, काम हो गया है। अरे, मैंने कुछ नहीं देखा। दफा हो जाओ। अरे अरे अरे, छोटे ड्रैगन, तुमने देखा? शू भाई की अभी वाली नजर किसी को खा जाने वाली थी। किसने कहा था तुम्हें दरवाजा न खटखटाने को? तुमने भी तो दरवाजा नहीं खटखटाया था, है ना? अरे, अमित को हाल ही में क्या हो गया है? वो अब हमारे साथ नहीं चलता, हर दिन मुंह लटकाए रहता है। अरे, उसने जरूर हुईमिन से झगड़ा किया होगा, है ना? जब से हुईमिन प्रांतीय राजधानी आई है, वो हर दिन या तो ताश खेलती है या खरीदारी करने जाती है। उसने अमित की सेवानिवृत्ति भत्ता लगभग उड़ा दिया है। अरे कुछ समय पहले अमित के माता पिता शहर में इलाज के लिए आए थे और हुईमिन से थोड़ी बहस भी हो गई थी। हुईमिन ऐसी इंसान कैसे हो सकती है? अमित, क्या तुम सच में मुझसे बात नहीं करने वाले हो? तुम्हारी नजर में क्या मैं सिर्फ एक मुफ्त का खाना खाने वाला नहीं हूँ? क्या तुम्हें मेरी परवाह है? ओ अमित, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं बस एक बेहतर जिंदगी चाहती हूँ। क्या मैंने तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दी? मैं बाहर पैसे कमा कर परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मैं घर आकर घर का काम करता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी हथेली पर रखा। मैंने तुम्हें अपने दिल में बसाया। तुमने क्या किया? लेकिन मुझे इससे बेहतर जिंदगी मिलनी चाहिए थी। अमित, अगर मेरा भाई नहीं मरा होता तो उसकी काबिलियत से मैं और बेहतर जिंदगी जी पाती। अमित, मेरा यकीन कर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ दाव पर लगाना होगा और मुझे सबसे अच्छा देना होगा। तो आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? क्या तुम्हारे पास प्रिया के ऑफिस की अलमारी की चाबी है? तुम जाकर उसके फैशन प्रतियोगिता के डिजाइन ड्राफ्ट चुरा लो। तुम पागल हो गए हो? वो तो अमित भाई और भाभी की इस एक महीने की कड़ी मेहनत है। मुझे पता है, लेकिन मैंने संपर्क किया है रंगोली फैशन स्टोर के प्रतिद्वंद्वी से। उसने कहा है कि अगर हम डिजाइन ड्राफ्ट चुरा लेते हैं तो वह हमें 1 लाख रुपए देगा। अमित, 1 लाख रुपए, इस पैसे से हम खरीद सकते हैं अपना घर। अमित, बस एक बार हम पैसे लेकर चले जाएंगे। हम विशालपुर जा सकते हैं, सागरपुर जा सकते हैं और एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो सिर्फ हम दोनों की होगी, हमारी अपनी जिंदगी। ठीक है ना? अमित भाई, भाभी, बुरा हुआ, कपड़ों के डिजाइन ड्राफ्ट जला दिए गए हैं। क्या? यह क्या हो गया?
कल हमें राजधानी नगर जाना है। ऐसे नाजुक मोड़ पर कोई डिजाइन ड्राफ्ट कैसे जला सकता है? 30 से ज्यादा डिजाइन थे, क्या अब भी उन्हें फिर से बनाने का समय है? यह असंभव है। हर डिजाइन पर मैंने जटिल नीले और सफेद चीनी मिट्टी के तत्व जोड़े थे। एक रात की तो बात ही छोड़ो, 10 दिन में भी यह संभव नहीं है। ऑफिस की चाबियां इतनी ही हैं, क्या पता चला कि यह किसने किया? अमित सर, अपराधी पकड़ा गया है। जैसे ही मुझे पता चला कि डिजाइन ड्राफ्ट जला दिए गए हैं, मैंने तुरंत फैक्ट्री क्षेत्र और आवासीय परिसर को सील कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी। 89.2। मुझे अमित और नेहा दीवार फांदते हुए मिले। लाइटर नेहा के पास से मिला। यह तुम दोनों थे? हाँ। अगर मैंने जलाया तो क्या हुआ? प्रिया, तुम्हारा सपना टूट गया। नेहा, क्या तुम पागल हो गई हो? राहुल, पुलिस को रिपोर्ट करो। डिजाइन ड्राफ्ट अमित ने चुराए थे, मैंने तो बस गलती से आग लगा दी। वह तुम्हारा सबसे अच्छा भाई है। क्या हुआ? क्या तुम उसे भी जेल भेजना चाहते हो? ऑफिस की चाबियां सिर्फ तुम्हारे पास थीं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ। प्रिया, अमित, मैंने आखिरकार कर दिखाया। मैंने आखिरकार तुम दोनों को बर्बाद कर दिया। मुझे अब तुम्हें मेरे सामने प्यार का दिखावा करते हुए नहीं देखना पड़ेगा। अमित, मुझे गिरफ्तार करवाओ। टोन। तुम मुझे और अमित को एक Wrong साथ words. गिरफ्तार करवाओ। तो तुमने कभी मेरे साथ अच्छे से जिंदगी बिताने रोल। के बारे में नहीं सोचा? तुम बस मेरा इस्तेमाल करके बदला लेना चाहती हो, है ना? अमित, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो? तुम मेरे लायक नहीं हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें होश में लाऊंगी। मैं सच में तुम्हारा दिमाग खोलकर देखना चाहती हूँ कि उसमें क्या कचरा भरा है। अमित जैसा अच्छा आदमी जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, बिना शिकायत कड़ी मेहनत की, और तुम बस उसके साथ खेलती रही। तो क्या हुआ? उसने मेरे लिए स्वेच्छा से सब कुछ किया। वह मूर्ख है। खैर, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरा मकसद पूरा हो गया है। एक रोन वर्क्स असली डिजाइन ड्राफ्ट यहाँ है। यह मेरा डिजाइन ड्राफ्ट है। यह कैसे हो सकता है? तो मैंने क्या जलाया था? मैं तुम्हारी बातों में इसलिए आया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऑक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मूर्ख हूँ। ये डिजाइन ड्राफ्ट भाभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए जो मैंने तुम्हें दिया था वो सिर्फ एक रद्द किया गया ड्राफ्ट था। अमित, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। भाभी के डिजाइन ड्राफ्ट भले ही वे रद्द किए गए हों, फिर भी बहुत पैसे में बिक सकते हैं। मैं सच में तुम्हारे साथ अच्छी जिंदगी जीना चाहता था, भले ही मुझे भाइयों को धोखा देना पड़े और चोरी का इल्जाम लगे, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। अमित, तुम धोखेबाज हो। तुम बेवफा आदमी हो। तुम उनके साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो, है ना? अमित जी, मैं आपके भरोसे के लायक नहीं। पुलिस को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवाओ। अमित जी, अमित और हमारे भाईचारे के लिए इस बार उसे माफ कर दो। यह देखते हुए कि इस बार तुमने कोई बड़ी गलती नहीं की है, मैं तुम्हें माफ कर देता। लेकिन ताओ हुई मिन, तुम बार बार गलती करती हो। अगर इस बार भी उसे आसानी से छोड़ दिया तो बाद में वह और बड़ी गलती करेगी। अबांग, पुलिस को बुला, उसके पिछले पैसे चोरी करने के अपराध के साथ उसे अच्छी तरह से सजा दे। नहीं अमित जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। अमित जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी तरफ से कुछ कहो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कोई है? इसे ले जाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो। अमित, तुम कमीने। शू लिनान, प्रिया, मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। तुम सब बुरी मौत मरोगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ इस फैशन डिजाइन प्रतियोगिता की विजेता रंगोली फैशन स्टोर की प्रिया को। जाओ चैंपियन। लिया, तुमने कर दिखाया। 2 जन्मों का अनुभव करने के बाद भी तुम अभी भी खड़ी हो अपने मंच पर। दीप, ट्रायल कार्ड की अवधि समाप्त हो गई। प्रिया, क्या तुम्हें वो जीवन मिल गया है? जो तुम चाहती थी। यह क्या हो रहा है? यह मेरा शानदार पल है। तुम मुझे वापस बदलना तो नहीं चाहते, है ना? वापस बदलना? तुम कभी भी अपनी दुनिया से दूर नहीं गए। अपनी दुनिया से कभी दूर नहीं गई। तो मैं हर किसी का अपना जीवन पथ होता है। अपनी दिशा खोज और उसके लिए प्रयास करो। बहादुर युवा, जल्दी जाओ और चमत्कार करो। अरे रुको,
उस सपने से जागने के बाद पूरा 1 साल बीत चुका है। इस वास्तविक दुनिया में मैं अमित से फिर कभी नहीं मिली। मुझे पता है वह सिर्फ एक मोटी औरत द्वारा निराशा के कगार पर कल्पना किया गया एक आदर्श साथी था। प्रिया, तारों भरी रात की पार्टी के लिए गाउन तैयार है। इस 1 साल में मैंने सफलतापूर्वक वजन कम किया और फिर से फैशन जगत का वह चमकता सितारा खुद को भी रोशन करती हूँ और दूसरों को भी। अब हम वार्षिक वापसी पुरस्कार विजेता को आमंत्रित करते हैं। वो पूरे इंटरनेट पर मशहूर सोशल मीडिया ब्लॉगर हैं। उनके पूरे इंटरनेट पर 8 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कार दुर्घटना के कारण हार्मोन थेरेपी के चलते उनका वजन 150 किलो तक बढ़ गया था और उन्होंने अपनी अद्भुत इच्छा शक्ति से सिर्फ 1 साल में 100 किलो वजन कम किया और फिर से सबसे सुंदर दिखने लगी। आइए हम प्रिया का स्वागत करते हैं। यह पुरस्कार सिर्फ मेरे लिए एक व्यक्तिगत प्रेरणा नहीं है, बल्कि मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अगर आप बदलना चाहते हैं तो सब कुछ संभव है। वे नमस्ते, फिर से मिले प्रिया। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई प्रिया। पहली मुलाकात है, कृपया मार्गदर्शन करें। पहले ही मार्गदर्शन कर दिया।